हम आपसे पूछ ले पहला सवाल। ठीक ना, सबसे पहला सवाल कुछ पूछ लेते हैं 2 मिनट में, उसके बाद आगे सेशन को लेके चलते हैं। ठीक है, पूछना शुरू कर दें? चलिएगा, जरा बताइएगा कि सबसे पहले हमें चचनामा से किसके आक्रमण के बारे में स्रोत मिलता है? चचनामा से, चचनामा से अरबों का अरब आक्रमण का जो है कि आपको स्रोत जो है कि आपको मिलता है। हाँ, सिंध पर अरबों का विजय के आक्रमण के जो है कि जानकारी हमें चचनामा से मिलता है। चचनामा कैसा ग्रंथ था? कैसा, किस लैंग्वेज का? अरबी। फारसी था। किसका था? फारसी जो है कि आपको था। और चचनामा के लेखक की बात करेंगे, चचनामा के लेखक कौन थे? अली सर अहमद। फारसी में बाद में अली अहमद। मॉडिफाई किया गया है ना नहीं, सर? फारसी में लिखा ही गया है चचनामा। ठीक ना, फारसी में लिखा ही गया है चचनामा। ठीक है, आगे आते सर हैं। वो अगला लाइन जो एक था सर, क्या वो लाइन था? यहाँ देखिए कुछ तो सबसे नाम पहला था पेज सर। में जो है कि आपको देखिए, सुनिए, हाँ यहाँ सर, देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, पढ़िए इसको। स्रोत क्या है? चचनामा है, फारसी ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? अली अहमद है। इसमें अरबों के द्वारा जानकारी जो है कि हमें प्राप्त होती है, किस पर? सिंध पे विजय की जानकारी प्राप्त होती है ना? देखा कीजिए नोट्स को थोड़ा सा, है ना? आगे चलते हैं, सर अगले प्रश्न पे आते देखो हैं। तो सर, दूसरे तो लाइन में दूसरा कोई दिखा होगा। हाँ, तो दूसरा कोई होगा, ठीक ना, ये दूसरा कोई बताते होगा हैं। जिसको फिर से अनुवाद करेगा। आगे चलते हैं। सबसे पहला अरबों का आक्रमण भारत में कब हुआ था? अरबों का आक्रमण 712। सबसे पहले साल 711 सफल आक्रमण 711 में 712। जो है कि आपको हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। सफल की बात करेंगे, सफल कब हुआ? 712 712। 712 में। कौन किया था 712 में सफल आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद कासिम। बिन कासिम जो है मोहम्मद कि बिन आपको कासिम। किया था। लेकिन 711 में दो व्यक्तियों ने यहाँ पे आक्रमण करने का जो है कि साक्ष्य मिलता है, लेकिन ये सफल नहीं रहा था। कौन कौन था वो? अब्दुल्ला और बुदेल। अब्दुल्ला हाँ, और बुदेल और जैदुल। अब्दुल्ला जो है कि आपको था, बिल्कुल सही है। असफल आक्रमण जो है कि आपको था, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे, जब सिंध पे आक्रमण किया उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। दाहिर 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 दाहिर। जो है कि आपको सिंध का राजा था। दाहिर किसका पुत्र था? किसका पुत्र? चच 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 नामक एक शासक का जो है कि क्या था? पुत्र चची। जो है कि आपको था। सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बोलेगा कि पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश किसके द्वारा जो है कि आपको किया गया? हजरत मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन कासिम। ना, कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। हजरत मोहम्मद कल की क्लास छोड़े हैं, मतलब मोहम्मद कल आपको कासिम जाके होगा। यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, कल नहीं थे क्लास में, देखे मतलब। सर, बाद में रिकॉर्डिंग हाँ तो देखे ये, हैं। हाँ तो इस इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, इसका संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब थे, न कि इसका जो है कि आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खजूर की खेती और ऊंट पालन का प्रारंभ जो है कि किसके द्वारा किया गया भारतों में? ये अरबों के अरब द्वारा, वासियों अरब के के जो द्वारा जो थे। है कि आपको किया गया था। और अरब। जजिया कर लगाने वाला पहला जो है कि आपको शासक कौन बना, जजिया कर प्रारंभ करने वाला? मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन कासिम। कासिम, मोहम्मद वो बिन भी जो है कि आपको कासिम उस जो है कि आपको बनाया था। और ये किस पे लगता था जजिया कर? ये गैर गैर मुसलमानों मुसलमानों पर, हाँ, गैर जो गैर मुसलमान मुसलमानों पर अपना नहीं लगने थे। वाला ये जो है कि आपको कर था, जजिया कर जो है कि आपको था। और ये जीता तो एक प्रकार का सिक्का भी चलाया था। कौन सा प्रकार का सिक्का था? सिक्का का नाम भुला गए। दिरहम लक्ष्मी जी प्रकार के का। आगे कौन सा? दिरहम, दिरहम, दिरहम दिरहम दिरहम। प्रकार के जो है कि आपको सिक्का लक्ष्मी चलाया तो था। गौरी इस्लाम से अलग है, गौरी का। लक्ष्मी, इसीलिए ना बोलते हैं कि थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। नहीं मारिएगा रिवीजन, फिर दिक्कत हो जाएगा। हम तो आपको 5 10 मिनट में करवाएंगे, आपको तो अपना करना ही पड़ेगा। आगे आइएगा। ठीक है सर, इस्लाम धर्म ठीक है, की बात पढ़ाइए। करेंगे, संस्थापक कौन है इस्लाम धर्म के? हजरत हजरत मोहम्मद 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 साहब। साहब। हजरत हजरत मोहम्मद। मोहम्मद साहब जो है कि आपको इस्लाम धर्म के जो है कि संस्थापक थे, है ना? उनका जन्म की बात करेंगे 570 में हुआ था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम अब्दुल्ला। 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 अब्दुल्ला था। माता का नाम क्या था? माता का नाम अमीना। अमीना था। अमीना। चलिएगा, इनको जो है कि आपको इनके जो है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ? हिजरी संवत की शुरुआत 622। 622 622। ईस्वी में जो 24 है कि आपको सितंबर। किया गया। सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। विवाह हुआ था किस महिला से? खादीजा नाम खदीजा खादीजा नामक नामक विधवा महिला से से। जो है कि आपको विवाह हुआ था। पुत्री जन्म ली थी, पुत्री का नाम क्या? फातिमा। फातिमा। रोजा की फातिमा था। फातिमा। दामाद का नाम क्या था? दामाद का नाम अली अली। हुसैन। अली था। जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद जो है कि आपको दो जो है कि आपको इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन सा भाग बटा था? सिया सुन्नी, सिया शिया सुन्नी। और शिया और सुन्नी। सुन्नी जो है कि आपको था। अली को मानने वाला, अली को अगला खलीफा मानने वाला को क्या कहा गया? अली को अगला खलीफा सिया, मानने वाला को शिया कहा गया। अब कोई भी सिया व्यक्ति हो सिया। सकता है, इसको जो है कि खलीफा अगला कोई भी व्यक्ति हो सुन्नी। सकता है, इस वाले को क्या कहा गया? सुन्नी जो है कि आपको कहा गया। और सुन्नी। खलीफा सॉरी, खलीफा पद को पूर्ण रूप से समाप्त कब कर लिया गया? 1924। 1924। 1924 में जो 1924 है कि में। आपको कर लिया गया। अंतिम खलीफा कौन थे? तुर्की के सुल्तान कौन?
मुस्तफा कलाम कमल पासा, कौन सा? मुस्तफा कलाम कलाम जो है कि आपको पासा थे। अगला प्रश्न है कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन? तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी। अल बरूनी जो है कि आपको थे। हाँ, क्या अल बरूनी का था? तब किनका? इब्न बतूता था। किसका? किताबुल सही रहला है। इब्न बतूता किताबुल रहला, तो रहला पे भी है कहाँ? हम किताबुल हिंद पे ही चल रहे हैं अभी, ठीक ना? किताबुल हिंदी पे चल रहा है, चलेगा। अगला प्रश्न बताइएगा, तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया? तबकाते नासरी तबका पे नस्ल, देखिए भुला गया। मिनहाज उल सिराज के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइएगा, किताब उल यामनी किसके द्वारा? किताब उल यामनी उत्बी उत्बी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। और किताब उल रेहला की बात करेंगे, रेहला किसके द्वारा? इब्न बतूता। इब्न बतूता। फतवा ए जहांगीरी किसके द्वारा? फतवा ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा, बहुत बढ़िया। गलत हो गया है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। किसके द्वारा? बर्नी के द्वारा जो है कि आपको सही। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, अब्दुल लज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल लज्जाक कौन सा राजा था उस समय? देवराय द्वितीय था। अगला प्रश्न, डोमिंगो पायस की बात करेंगे, किसके शासनकाल में आया था? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। नुनीज की बात करेंगे, नुनीज किसके शासनकाल में आया था? नुनीज अच्युत राय के शासनकाल में आया था, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो जो है कि किस राजा के शासनकाल में आया था? पांड राजाओं के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न बताइएगा, इम्र बतूता। इम्र बतूता जो है कि आपको किसके शासनकाल में आया था? इम्र बतूता। इम्र बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न बताइएगा, सबसे पहला तुर्कों का आक्रमण जब किया गया तो पहला तुर्क शासक कौन था? पहला तुर्क शासक जिसने भारत पे आक्रमण किया था? भारत पे आकर अच्छा, डायरेक्ट गजनीय को आक्रमण करवा दीजिएगा, उससे पहले कोई नहीं किया भारत पे आक्रमण? ये सुबुक्तगीन सर, सुबुक्तगीन जो है कि आपको होगा। लेकिन गजनी साम्राज्य या यामनी वंश के संस्थापक कौन था? गजनी साम्राज्य या यामनी वंश का? गजनी, मोहम्मद गजनी। कुछ भी बोल देना है ना, सही है। अल्पतगीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्पतगीन जो है कि आपको हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि कल का पढ़ाया हुआ आज सब गोबर है ना? गोबर माटी बना के रख दी हूँ, क्या ही बोले, हम नहीं बोले। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी आपका दिल, है ना? हमारे द्वारा तो करवा ही जाता है, आप नहीं कीजिएगा तो आपकी गलती, है ना? क्रॉसी खाली नहीं होता है, याद भी होना चाहिए। इतना बार जो है कि 1 2 3 4 करके शासक का नाम लिखवाए थे। पहला कौन था बताइए तो, 1 से लेकर 4 तक। पहला कौन था? अल्पतगीन था। दूसरा कौन था? दूसरा अल्पतगीन था। तीसरा कौन था? गजनबी था। गजनबी या गजनी इसी को कहते हैं। चौथा कौन था? मोहम्मद गौरी था, है ना? याद आ गया चौथा चारों सीरीज कैसे था? चारों को कम से कम 10 बार जो है कि लिखे होंगे स्क्रीन पर, कल के क्लास में 10 बार लिखे होंगे। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले जब सुबुक्तगीन जो है कि आपको आक्रमण किया था तो कहाँ के शासक के विरुद्ध आक्रमण किया था? जयपाल, पंजाब के जयपाल। हाँ, पंजाब के शासक जो है कि आपको जयपाल के विरुद्ध जो है कि आपको आक्रमण जो है कि आपको किया था, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, जब जो है कि सुबुक्तगीन जो है कि आपको जब सुबुक्तगीन जो है कि जब शासक बना तब ये जाकर जो है कि खलीफा से मिलता है। खलीफा इसको जो है कि आपको 3 गो उपाधि देता है। कौन कौन सा उपाधि देता है? एक दाहिने हाथ बना था ना स्वराज का। हाँ, एक जो है कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, जिसको यामीन उल दौला कहा गया। दूसरा है यामीन उल निल्लाह कहा गया, मुसलमानों का क्या? मुसलमानों का संरक्षक, ठीक ना? तीसरा जो है कि सुल्तान की उपाधि जो है कि आपको मिला था। किसका उपाधि मिला था? तीसरा सुल्तान का उपाधि जो है कि आपको मिला था, है ना? उद्देश्य क्या था इसको भारत में आक्रमण करने का? तो धन को लूटना और मध्य एशिया में अपने शासन को क्या करना? विस्तार जो है कि आपको करना, है ना? आगे चलते हैं। भारत में कुल कितना बार आक्रमण किया इसने? 17 बार। 17 बार आक्रमण किया था। तो बताइएगा, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ, कैमी आक्रमण था सोमनाथ मंदिर वाला? 16वां जो है कि आक्रमण जो है कि आपको सोमनाथ मंदिर वाला था। अंतिम आक्रमण इसका कौन सा था? अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध कब हुआ था अंतिम आक्रमण? जाटों के विरुद्ध 1030 में सर, 1030 1027 में हुआ था। कब हुआ था? 1027 में हुआ था। 1030 में जो है किसकी क्या हो गई थी? 1030 में जो है कि आपको मृत्यु जो है कि आपको हो गया था। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी की बात करेंगे। ये किस प्रदेश का जो है कि आपको शासक था? गौरी गौड़ प्रदेश का। गौर प्रदेश का शासक था। ये सबसे पहले भारत में कहाँ आक्रमण किया था? मुल्तान पर। मुल्तान पर किया था। कब किया था मुल्तान पर आक्रमण? 1175 में। 1175 में जो है कि मुल्तान पर जो है कि आक्रमण किया था, है ना। उसके बाद जो है कि आपको 1178 में कहाँ करता है गौरी आक्रमण? गुजरात में जो है कि आपको करता है, और गुजरात में जो है कि आपको पाटन में करता है। पाटन का राजा कौन था उस समय? पाटन का राजा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय था। उससे क्या हो जाता है? ये जो है कि हार जाता है ना। भीम द्वितीय जो है कि आपको हार जाता है। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का पहला युद्ध में जो है कि हारता है। तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है? दूसरा युद्ध जीत जाता है 1192। 1192 जो है कि आपको जीत जाता है। उसका चंदावर का युद्ध कब होता है? चंदावर का युद्ध 1194 में जो है कि आपको क्या होता है? इसमें भी जो है कि आपको जीत जाता है। हार जाता है और चलिए गौरी आइए आते हैं आगे, अब स्टार्ट करते हैं आज वाला। देखिए नहीं पढ़िएगा कुछ हासिल नहीं होगा। खाली क्लास के भरोसे बैठिएगा। जब तक मेरा पढ़ाया हुआ चीज को नहीं रिवीजन कीजिएगा कुछ नहीं होगा। सब कुछ हमारे कंटेंट में लिखा हुआ है, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं कुछ होगा, है ना। आज ही देख लीजिए, कल का पढ़ाया हुआ 4 पेज कल का से हुआ है अभी तक, उसमें जो है कि क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। इसमें मेडाइवल में गड़बड़ होगा ही। नाम याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ होगा ही, हर हाल में गड़बड़ होगा। इस बात को याद रखिएगा। इसमें पूरा जो है कि क्रम लाइन से चलता है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा क्या है आगे क्या बोलता है। रिकॉर्डिंग लग चुका है क्लास का, पहले से ही लगा हुआ है। चलिएगा, हिंदू जो है कि धर्म की मूर्तियों को तोड़कर, है ना, और इसे जो है कि आपको क्या हुआ था? बुस्किसियन या जो है कि आपको मूर्ति भंजक के रूप में जो है कि आपको कहा गया था। मूर्ति भंजक के रूप में किसको कहा गया था? मूर्ति भंजक के रूप में गजनबी को जो है कि आपको कहा गया, या गजनी को जो है कि मूर्ति भंजक के रूप में जो है कि आपको कहा गया। और महमूद गजनी या गजनबी द्वारा जो है कि आपको चौली किसका विरुद्ध? तो चौली के जो है कि आपको सिक्का जो है कि दोनों तरफ जो है कि अलग अलग जो है कि भाषाओं में जो है कि आपको चांदी होना चाहिए। किसका है? चांदी का सिक्का के जो है कि आपको दोनों तरफ जो है कि आपको अलग अलग भाषाओं में मुद्रा का क्या किया गया? अंकन जो है कि आपको करवाया गया। और एक तरफ अरबी था, दूसरी तरफ किसका जो है कि आपको संकेतक था? संस्कृत जो है कि आपको दूसरी तरफ जो है कि आपको क्या था? संस्कृत जो है कि आपको था। भारत में मुसलमानों का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे। वास्तविक संस्थापक जो है कि आपको मुइनुद्दीन जो है कि मोहम्मद बिन जो है कि आपको शाम था, है ना। कौन था? मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन जो है कि आपको शाम था, जिसे सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अथवा गौर जो है कि वंश का मोहम्मद भी जो है कि आपको कहा जाता है। ये भी जो है कि आपको कहाँ का था? गौरे वंश का जो है कि आपको शासक था। और 1186 ईस्वी में इसने पुनः जो है कि किसको लूट लिया? पुनः जो है कि आपको लाहौर को जीत लिया। और वहां के शासक कौन थे? वहां के शासक थे खुसरब जो है कि आपको खुसरब को क्या कर लिया गया? वहां के शासक खुसरब को बंदी बना लिया गया, है ना। और बंदी बनाकर जो है कि आपको रख लेता है। और गौरी का अंतिम आक्रमण 1205 में किसके खिलाफ होता है? तो पंजाब के जो है कि खोखर जनजाति के खिलाफ होता है। किसके जनजाति के खिलाफ? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। खोखर जनजाति के खिलाफ या खोखर जनजाति के खिलाफ जो है कि आपको होता है। और उसके बाद जो है कि ये अंतिम जो है कि आक्रमण इसका रहता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि आपको दिल्ली में ममलुक वंश का क्या करता है? ममलुक वंश का नींव जो है कि आपको रखता है। यही ममलुक वंश किस वंश के नाम से जाना जाएगा? ममलुक वंश को किस वंश के नाम से जानेंगे? गुलाम वंश के जो है कि आपको नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है। दास वंश या गुलाम वंश या ममलुक वंश, ये सब एक ही जो है कि आपको नाम हो। क्या 1186 वाला हम पढ़े हैं। 1181 में लाहौर को जीता और 1185 में सियालकोट को। 1185 सियालकोट, 1186। अच्छा रुकिए तो चेक कर ही ले। लाहौर एक बार देख लीजिए। अच्छा तो रुक जाइए, चेक कर लेते हैं। 1175, 1192, 1186 लाहौर। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1186 लाहौर में है। मलिक जो है खुसरा को जो है कि आपको, है ना जी, मलिक खुसरा से जो है कि आपको जीता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। 1186, है ना। पूरा आक्रमण का लिस्ट भेज दे क्या? देखते रहिएगा। लीजिए फिर लिस्ट देखिए, है ना। आइए लिस्ट भी दिखाते हैं। किसको नहीं बोले जी? मुझे बोले नहीं। इसको हम क्या ऐसा कर दिए कि नहीं बोले? पहले मुल्तान को, फिर लाहौर। अच्छा लिस्ट भेज रहे हैं मोहम्मद गौरी वाला, कौन कौन आक्रमण कब कब किया है। सर वो लिखे हैं भारत में मुसलमानों का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को लिखे हैं सर।
सर उसी का नाम है शाम ना शाम गौरी। शाम सर शाम इसी जिसे जो है कि आपको उसी सियाबुद्दीन का गौरी के गौरी नाम है। अथवा जो है कि आपको गौर वंश के मोहम्मद मोहम्मद भी कहा जाता है, इसी का नाम जो है कि आपको होने वाला है। किसका? मोहम्मद गौरी का ये नाम जो है कि आपको होने वाला है। ठीक तो है, वास्तविक देख यही लीजिए। बोलेगा ना सर, गौरी हाँ, है। वास्तविक जो है कि आपको यही था, यही जो है कि आपको अंतिम रूप से वास्तविक जो है कि आपको बना। ठीक है, ठीक है आगे सर, चलते हैं। ठीक है, ठीक। मोहम्मद गौरी के साथ साथ प्रसिद्ध जो है कि संत शेख मोहिउद्दीन जो है कि आपको चिश्ती क्या हुए थे? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती जो है कि आपको भारत आए थे, और संत जो है कि मोहिउद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती शेख ने। मोहिउद्दीन हाँ, शेख चिश्ती। मोहिउद्दीन जो है कि आपको चिश्ती के द्वारा चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है कि आपको किया गया। और तुर्क आक्रमण के पश्चात भारत में बहु जो है कि आपको राजतंत्र की स्थापना जो है कि आपको हो गई। किसकी हो गई? राजतंत्र की स्थापना हो गई। और तुर्क के विजय के बाद अब जो है कि प्रशासन प्रशासन की भाषा कौन सी हो गई? प्रशासन की भाषा अब जो है कि फारसी जो है कि फारसी। लैंग्वेज जो है कि आपको हो गया। कौन सा लैंग्वेज? फारसी लैंग्वेज हो गया। और जिससे फारसी। प्रशासन की भाषा की एकरूपता जो है कि आपको आ गई फारसी होने के बाद। तुर्कों ने सर्वप्रथम जो है कि किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को जो है कि आपको पराजित किया था। किसको पराजित किया था? जयपाल को जो है कि आपको पराजित जो है कि आपको किया था। और 1027 में महमूद गजनी का अंतिम अभियान जो है कि किसके विरुद्ध था? पीछे पढ़ाए थे, जाटों के विरुद्ध जाटों था, पर। है ना? और जाट जाटों के विरुद्ध था। और 227 में इसकी 230 में इसकी क्या हो जाती है? 230 मृत्यु। में इसकी मृत्यु मृत्यु हो जो है कि जाती है। आपको हो जाती है। क्या हो जाती है? 230 में इसकी मृत्यु हो जाटों जाती के है। विरुद्ध और इसका महमूद, आक्रमण इसीलिए था कि हाँ सोमनाथ मंदिर हाँ, को क्या जब बोले? लूट किया था तो कुछ धन जाटों के विरुद्ध हाँ, जो तो इसका इसका आक्रमण था। इसका कहानी जो है ना कल ही साहब बता चुके हैं। इसका कहानी कल ही बता दिए हैं जी, कि जब वही जाट को बोल रहे विरुद्ध थे जो है सर। कि लेके जब जा रहा था धन को, तब वहां से इस पे जो है कि आपको क्या हो जाता है? मुठभेड़ होता है दोनों के बीच। उसके बाद कुछ इसके मालों को लूट लिया जाता है, और लूट के कुछ हम्म, रखा जाता है। उसके बाद लेके चला जाता है धन को, दौलत को। उसके बाद ये सोना का जो है कि आपको क्या पूरा इतना सोना हो जाता है कि सोना में डूब जाता है। वही सोगे सोगे इसकी 3 साल बाद क्या हो जाती है? मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है ना? जी जी जी। आगे चलते हैं। महमूद जो है कि गजनवी के आक्रमण के साथ साथ कौन सा प्रसिद्ध जो है कि लेखक अपने साथ जो है कि भारत आया था? तो अल इसके साथ बरूनी। भारत आने वाला अलबर। अरबनूनी जो है अल कि आपको बरूनी। था। और फिरदौसी की रचना की बात करेंगे। फिरदौसी की क्या रचना थी? शाहनामा जो है कि फिरदौसी की रचना थी। शाहनामा। ये क्वेश्चन जो है कि आपको बीपीएससी प्री के एग्जाम में, टीचर के एग्जाम में जो है कि आपको पूछा जा चुका है ना? ये शाहनामा वाला। आइएगा, शाहनामा। अब सर आपको क्या बनाना है? दक्षिण भारत में राजपूत काल को जो है कि पढ़ाना है। ये मुख्य रूप से एशियंट में पढ़ सकते हैं, मेडाइवल में पढ़ सकते हैं। हम आपको मेडाइवल में पढ़ा देते हैं, एशियंट में इसको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। हाँ सर बोलिए। एक चीज पूछना, ये तुर्क आक्रमण जो सर्वप्रथम भारत में किया था, तो ये जयपाल के विरुद्ध किया था, तो ये सबूत गिने ना देगा आंसर सर? हाँ, तो तुर्क आक्रमण में सबसे पहले सुबुक्त गिन हो जाएगा। ठीक तो है। ठीक है, ठीक ठीक है, ओके। सुबुक्त तुर्क आक्रमण 4 गो जो है कि आक्रमणकारी था। पहला था जो है कि आपको सबसे पहला जो है कि आक्रमण नहीं किया, जो तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया था, वो कौन था? लप्तगीन। अल्पगीन। अल्पतगीन था। अल्पतगीन। अल्पतगीन का दामाद या गुलाम बोलिए, वो कौन रहा? सुबुतगीन। सुदुप्तगीन। सुबुतगीन था। सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? गजनवी। गौरी। गजनवी। गजनवी गजनवी। या गजनी बोलिए, ठीक ना? और उसके गजनी बाद गजनी जो है कि गजनी। उसका जो है कि आपको गौरी। गौरी का गुलाम कौन बनाया? सॉरी, गजनी का गजनवी का गुलाम जो है कि गौरी अंतिम बना। जो है कि आपको गौरी। गौरी जो है कि आपको बना। कौन बना? गौरी जो है कि आपको बना। गौरी। और ये गौरी का चारों गुलाम तुर्क, था। चारों हाँ, ये तुर्क थे सब का सर। सब कौन था? ये सब का सब जो है कि आपको तुर्क था। सबका सब कौन था? सबका सर को जो है ठीक। कि आपको तुर्क था। ठीक है, तुर्क था। सर। आगे आता है। हेलो सर। बोलिए ना। सर बोल रहे थे कल एक क्वेश्चन सर हमको समझ ना आया था। कौन सा क्वेश्चन बताइए ना। सर वही कि कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? कुरान। कुरानों का अध्ययन कर, अच्छा अध्ययन जो है कि आप, अच्छा वो वाला प्रश्न जो वहां से ले रहे हैं, ये वाला जो है कि आपको बंगाल का जो है कि आपको शासक बनाया गया था खिलजी को, नहीं बख्तियार सर, खिलजी को। कल जो क्लास हुआ था ना सर, अच्छा, क्वेश्चन था ये कुरान पढ़ने वाला पहला वो था, क्या नाम था? हजरत मोहम्मद साहब ना थे पैगा। नहीं सर, जिसमें कि आप हजरत बताए मोहम्मद थे सर, साहब उतबी थोड़ी थे। में बताए थे। हाँ वो हाँ, तो उतबी बना। शायद बताए थे, है ना? सर हमको लगता है सर कहीं मिस तो नहीं है, हम पढ़े थे अलबरूनी, इसीलिए सर पूछे, कहीं डाउट लग रहा था हमको। अलबरूनी। देखिए तो सर सर्च अलबरूनी जो कर है कि यह कुरानों फारसी का। तथा अरबी भाषा का जानकार था। अरब में इसे संस्कृत, हिंदू धर्म तथा भारतीय दर्शन का भी जो है कि आपको क्या किया था? ये जो है कि आपको अध्ययन किया था, है ना? अलबरूनी के बारे में तो यही लिखा है। उतबी के बारे में भी जो है कि आपको बता ही देते हैं, है ना? तो कुरान तो हजरत मोहम्मद शाह के समय में। तो ऊन बनाया गया ना उसके, उनके समय जो है कि बना। ये पढ़ने वाला जो है कि पहला बात कर रहा है ना, पढ़ने वाला।
उत्तवीय सही है तो सर साहब, पढ़े है ना। होंगे तभी तो बनाए उनका होंगे। दामाद था क्या सर, अली नाम अच्छा, था। पहले मतलब कि लिखावे नहीं किया तो कैसे जो है कि पढ़ लिए, है कि नहीं। सर अली था क्या जो उसका खलीफा सोर्सेस तो पहले होना चाहिए ना, पहले बनने का कोई ना कोई सोर्सेस तो होना चाहिए ना। पहले बनवे नहीं किया तो फिर पढ़ के, हमारे यस पास जो है सर। कि कुछ हैवे नहीं करेगा तो पढ़ के चलेंगे, है ना। एक मिनट रुके, कॉल आ रहा है। चलिए आगे आते हैं। अब आता है कौन सा काल, अब आएगा राजपूत काल। सरिएगा, राजपूत काल देखिएगा क्या होता है राजपूत काल। इसका उदय जो है कि आपको कैसे कैसे जो है कि आपको होता है राजपूत काल का, है ना। तो क्लास शुरू हो गया, क्लास शुरू तो हम 8:30 में ही मैसेज कर दिए ग्रुप में कि हम क्लास जो है कि आज आपको 9:30 से ही शुरू होगा। इसमें बताने वाली कौन सी बात है। आज मुझे कुछ काम है इसलिए जल्दी छोड़ देंगे क्लास को, इसलिए क्लास को जल्दी शुरुआत किए हैं, और कोई बात नहीं है इसमें, है ना। संभवतः हो सके 2 बजे वाली क्लास आज बंद रहेगी आपकी, है ना। डायरेक्ट रात वाली क्लास जो है कि आपको चलेगी, संभव हो सके तो। अगर टाइम से अगर छुट्टी हो गया तो ले लेंगे, नहीं तो बंद रहेगी। सुनिए, अगर राजपूत काल की बात करेंगे, ये राजपूत काल जो है कि आपको कब से लेकर, बहुत इतिहासकारों का मानना है 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक। अब बहुत इतिहासकारों का मानना, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। ओहो तेरी का, हम उस समय से बोल रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा, हम आपसे बोल रहे थे कि जो राजपूत, अच्छा अब जो है कि आप गया होगा, है ना, अब गया होगा। सुनिएगा, हम आपको उस समय से बोल रहे थे कि बहुत इतिहासकारों का मानना था ये राजपूत काल की जो शुरुआत होती है ये 700 से लेके 1200 ईस्वी तक होती है। और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना था ये राजपूत काल की जो शुरुआत होती है 800 से लेके कब तक होती है, 1200 तक होती है। मतलब इसका डेडलाइन फिक्स है कि 800 1200 ईस्वी, लेकिन इसका शुरुआती का बहुत लोगों का मानना है 700 ईस्वी, और बहुत लोगों का मानना है कितना ईस्वी, 800 ईस्वी जो है कि आपको मानना है। अब जरा समझिएगा क्या होता है। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है कि आपको, है ना, भारत में बहुत से छोटे छोटे जो है कि राजवंश का उदय होता है। राजवंश का उदय होता है, इसी में से राजपूत काल के नाम से इसको जो है कि आपको जाना जाता है। शक्तियों का छोटे छोटे इलाकाओं में अपना शक्तियों का क्या करता है, अपने शक्तियों का जो है कि आपको विस्तार करता है ना, विस्तार करता है। वही जो है कि बहुत इतिहासकारों का मानना है 700 से लेके 1200, बहुत इतिहासकारों का मानना है 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक जो है कि आपको उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति की बात करेंगे ना, तो उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे लोगों का अलग अलग सिद्धांत है कि ठीक है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि राजपूत काल की उत्पत्ति बहुत अलग अलग जो है कि आपको सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया है। सबसे पहला सुनिएगा, सबसे पहला जो सिद्धांत आएगा कर्नल जेम्स टॉड का आएगा और स्मिथ का आएगा। किसका आएगा, कौन सा इतिहासकार है इसका नाम, कर्नल जेम्स टॉड या स्मिथ। इसका नाम और स्मिथ, अंग्रेज जैसा लग रहा है सर। हाँ और तो अंग्रेज इतिहासकार है तो अंग्रेज अंग्रेज हो गया तो क्या दिक्कत है। अंग्रेज इतिहासकार में अंग्रेज मतलब कि हिंदी या इससे आपको क्या लेना देना है। इतिहासकार है मतलब ये कहना है, इसका क्या कहना है जरा समझिएगा। इसका कहना है, कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ का कहना है कि ये जो था ना, ये जो राजपूत काल जो था ये कोई भारत की जो है कि आपको जाति नहीं थी, ये विदेशी जातियों में से जो है कि एक था। क्या कहना था इसका, ये कर्नल जो है कि जेम्स वाट का कहना था। सब जो है कि आपको इतिहासकारों का अपना अपना कथन था। इसमें पहला कथन को एक मिनट, कर्नल टॉड स्मिथ। पहला इतिहासकार आता है जिसका नाम होता है कर्नल जो है कि आपको जेम्स टॉड और स्मिथ। इसका कहना था कि ये कोई भारत की जो है कि आपको जाति नहीं है राजपूत, ये जो जाति है ये कैसी जाति है, विदेशी जाति है। कहाँ की जाति है, विदेशी जाति है। किसका कहना है ये, कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ का। हाँ, कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ का जो है कि आपको कहना था। और ये कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ का कहना था कि ये जो है ना, ये शक और कुषाणों की जो है कि अगली जाति जो है कि अगली पीढ़ी जो हुई शक और कुषाणों की, वही क्या कहलाई, वही राजपूत कहलाई। क्या कहलाई, वही जो है कि आपको राजपूत जो है कि आपको कहलाई। ठीक है,
पहला आपको इतिहासकार का आपके बारे में पता चल गया। दूसरा इतिहासकार क्या बोलता है? दूसरा इतिहासकार का नाम है गौरी शंकर हीराचंद्र जो है कि ओझा। क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। इनका क्या कहना था जरा सुनिएगा। इनका कहना था जो राजपूत काल की शुरुआत हुई वो प्राचीन क्षत्रिय जो है कि वंशज के जो है कि आपको होने वाले हैं। जो प्राचीन भारत हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें जो प्राचीन क्षत्रियों का जो वंशज होगा ना, उसी वंशज में से कौन एक है? तो वो है कौन? राजपूत होने वाला है। कौन होने वाला है? राजपूत होने वाला है। क्षत्रिय, प्राचीन क्षत्रिय का वंशज कौन कहा? तो ये जो है कि आपको कहा है कौन इतिहासकार है? इनका नाम क्या है? गौरी शंकर चंद्र ओझा। गौरी शंकर जो है कि आपको हीराचंद्र जो है कि आपको ओझा का कहना था ये प्राचीन क्षेत्रीय जो है कि आपको क्षत्रियों का क्या होने वाला है? वंशज जो है कि आपको होने वाले हैं। कौन? राजपूत होने वाले हैं, है ना। एक इतिहासकार और आएगा, तीसरा नंबर का इतिहासकार, और ये बोलेगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई क्या बोलेगा? चंद्रवरदाई जो है कि आपको एक जो है कि आपको सिद्धांत देगा, और वो सिद्धांत का नाम देगा अग्निकुंड का सिद्धांत। क्या, किसका सिद्धांत दिया? अग्निकुंड का। अग्निकुंड का सिद्धांत। बोलेगा कि अग्निकुंड का सिद्धांत में ना ये उत्पन्न किया गया ये जो है कि आपको क्या होने वाला है? वंशज होने वाला है। किसने बोला? तो ये चंद्रवरदाई ने बोला। यहां से प्रश्न बीपीएससी उठा लिया गया है कि अग्निकुंड का सिद्धांत जो है कि राजपूत काल के बारे में किसने दिया था? अग्निकुंड का सिद्धांत कौन हो जाएगा? चंद्रवरदाई ने जो है कि आपको दिया था अग्निकुंड का सिद्धांत। और अग्निकुंड के सिद्धांत में जो है कि राजपूतों के लिए कितने गोत्र या कुल बनाए गए थे? कितने? 36 गोत्र या कुल जो है कि आपको बनाए गए थे। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था? अग्निकुंड के सिद्धांत को जरा समझ लीजिएगा। एक जो है कि आपको ऋषि रहते हैं, ऋषि जो है कि राजस्थान के अरावली पर्वत पर क्या करते हैं? यह यज्ञ करवाते हैं, अग्निकुंड में जो है कि हवन करवाते हैं, और हवन करवाने से उत्पन्न जो है कि आपको वंशज को ही क्या कहा गया है? राजपूत जो है कि आपको कहा गया है। ये जो है कि किसका सिद्धांत था? ये जो है कि आपको चंद्रवरदाई का सिद्धांत था। चंद्रवरदाई उस समय जो है कि जो एक जो है कि आपको जो यज्ञ करवाते हैं उनको राक्षस इतना परेशान कर देता है कि यज्ञ करके ये जो है कि किसका? तो राजपूतों का जो है कि आपको बनाते हैं कि किसको मार दे, जो है कि राक्षसों को जो है कि विनाश जो है कि आपको करे। ये जो है कि आपको चंद्रवरदाई इतिहासकार का कहना था। ये अग्निकुंड का सिद्धांत था। और अग्निकुंड के सिद्धांत से 4 राजपूत वंशों का उदय हुआ। कितने राजपूत वंश का उदय हुआ अग्निकुंड के सिद्धांत से? 4 राजपूतों का जो है कि आपको वंशजों का जो है कि आपको आया। पहला राजपूत वंश था प्रतिहार। कौन था? प्रतिहार था। दूसरा था चौहान, तीसरा था परमार, और चौथा था चालुक्य सोलंकी जो है कि आपको था। कौन कौन था? 4 को जरा नाम बताइए। प्रतिहार, चौहान और चालुक्य सोलंकी और परमार। पहला जो है कि राजपूत वंश था। राजपूत 4 भागों में टूटा। तो पहला प्रतिहार था, दूसरा था चौहान था, तीसरा था परमार था, चौथा था चालुक्य सोलंकी जो है कि आपको था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चौथा इतिहासकार का नाम आएगा गोपीनाथ शर्मा, या जो है कि मंडारकर का नाम आएगा। ये कहना था, इनका क्या कहना था? ये राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है ये ब्राह्मणों के जो है कि आपको ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत पे जो है कि आपको हुआ है। ये ब्राह्मणों से जो है कि क्या हुआ है? एक राजपूत जो है कि आपको बना है। ये किसका कहना था? ये जो है कि आपको कहना था किसका? गोपीनाथ शर्मा या मांडेकर का जो है कि आपको करना था। मांडेकर का जो है कि आपको कहना था। तो कुछ इतिहासकार इसमें अलग अलग अपना सिद्धांत जो है कि आपको देते हैं। सबसे ज्यादा जो है कि यही चंद्रवरदाई का सिद्धांत को जो है कि आपको प्रश्न यहीं से पूछता है। अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवरदाई के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। बिल्कुल सही है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो है कि इसकी उत्पत्ति हो गई। अब आते हैं ये राजपूत काल का। ब्राह्मण वाला ये ब्राह्मण कह रहा है कि ब्राह्मणों से जो है कि अगला जो ब्राह्मणों का जो अगला हुआ ना, ब्राह्मणों से उत्पत्ति होने वाला ये जो है कि आपको वंश कौन था? तो यही वंश जो है कि आपको राजपूत वंश, ब्राह्मणों से उत्पत्ति होने वाला। ठीक है, अब इसके आते हैं, जब ये कुछ राजवंश आ जाएंगे तो इसका विस्तार क्षेत्र होगा। देखिएगा कैसे कैसे इसका विस्तार क्षेत्र जो है कि आपको होगा। जैसे सबसे पहले चौहान की बात करेंगे। चौहान जो राजवंश था, ये राजपूत जो वंश था, ये दिल्ली और अजमेर के क्षेत्रों में था। कहाँ पे था चौहान? दिल्ली और अजमेर के जो है कि आपको क्षेत्रों में था। वही अगर बात करेंगे गुज्जर प्रतिहार की बात करेंगे, गुज्जर प्रतिहार गुजरात के इलाकों में था। कहाँ पे था गुज्जर प्रतिहार? गुजरात के इलाकों में था, है ना। परमार की बात करेंगे, परमार जो है कि आपको मालवा मध्य प्रदेश में था। कहाँ पे? मालवा जो है कि मध्य प्रदेश के इलाका में जो है कि आपको परमार जो है कि आपको था। और जो है कि आपको यूपी की बात करेंगे, यहाँ पर जो है कि आपको कौन था? कन्नौज के पास जो है कि आपको
कन्नौज के पास जो है कि आपको ये चंदेल वंश का जो है कि आपको उदय हुआ, बुंदेलखंड वाला जो है कि हिस्सा में जो है कि आपको हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि भारत की स्थिति मैपों के आधार पर जो है कि आपको हुआ है, और इसी में जो है कि 4 वंश जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये ब्राह्मण कुंड के सिद्धांत पे आया था, अग्नि कुंड के सिद्धांत पे आया था। 4 को कौन कौन आया था? 4 को 1 2 3 4 कौन है? गुर्जर प्रतिहार चौहान परमार और चालुक्य सोलंकी। चालुक्य। चालुक्य का जो है कि लोकेशन क्या था? लोकेशन चालुक्य का गुजरात। कनौज वाला ना गुजरात सर, था। कनौज। गुजरात अच्छा, था। क्या था? गुजरात। चालुक्य का लोकेशन जो है कि गुजरात था, है ना? गुजरात था। आगे आते हैं, चालुक्य या सोलंकी। परमार का या मालवा का जो है कि आप, परमार कहाँ पर था? मालवा मध्य प्रदेश और धार के क्षेत्रों में जो है कि आपको था। और चौहान की बात करेंगे, चौहान कहाँ पर था? राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र में था। और गुज्जर प्रतिहार की बात करेंगे, गुजरात और जो है कि आपको कौन सा? दक्षिण जो है कि आपको राजस्थान में जो है कि आपको था। कहाँ पे था? अच्छा, कहाँ पे? कन्नौज वाला परमार के पास मालवा। रुकिए, मिटाते हैं सबको, उसके बाद नहीं देखिए नहीं, फ्रेश बुक से देखिए। मध्य प्रदेश वाला मालवा को हो जाएगा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में ना है सर? हाँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे मालवा पठार देख लीजिए। अब छापिए जल्दी से। वही ना परमार हो गया। लीजिए, प्रेस कर दिए, छापिए, देख लीजिए कहाँ पे। चौहान देखिए, फिर से हम आपको कर देते हैं। चौहान जो है कि चौहान का इलाका कौन था? चौहान राजपूत वंश का दिल्ली और अजमेर। दिल्ली और अजमेर जो है कि आपको था। उसके बाद जो है कि आपको बात करेंगे, गुज्जर प्रतिहार का इलाका कौन था? गुज्जर प्रतिहार का इलाका गुजरात। गुजरात का एरिया गुजरात था, का जो है कि गुजरात। आपको इलाका जो है कि आपको था। सही है, गुजरात का इलाका था। परमार का इलाका कौन सा? मालवा मध्य प्रदेश का इलाका था। किसका था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो है कि आपको इलाका जो है कि आपको था, है ना? और जो है कि आपको यूपी के कन्नौज में भी जो है कि एक राजपूत वंश था जिसका नाम था चंदेल जो है कि आपको वंश था, बुंदेलखंड के इलाका में जो है कि आपको था। और 6ठा नंबर का सिसोदिया था मेवाड़ राजस्थान में। और 7वां नंबर का कौन था? गढ़वाल था। ये कहाँ पे? गढ़वाल जो है कि आपको कन्नौज में जो है कि आपको। अच्छा, तो ये जो है कि गढ़वाल वाला यूपी में आएगा। किसका आएगा? गढ़वाल वाला जो है कि कन्नौज के इलाका में आएगा, न कि जो है कि चंदेल वाला। बुंदेलखंड जो है कि ये भी जो है कि उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन गढ़वाल वाला जो कन्नौज वाला आएगा यही जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको आएगा। ठीक है, तो ये गुजरात वाला 2 जगह हो गया सर, चालुक्य सोलंकी। एक ऊपर में सर गुर्जर प्रतिहार वाला। गुजरात वाला कहाँ 2 जगह हुआ? अलग अलग है सर कहाँ पे 4 अलग सर, नंबर अलग अलग है। चालुक्य अच्छा, सोलंकी 4 गुजरात। नंबर, 4 नंबर जो है, ठीक है। 4 नंबर जो है कि आपको ये हो गया, है ना? 4 नंबर चालुक्य जो है कि सोलंकी हो गया। ये गुज्जर प्रतिहार हो गया। गुज्जर प्रतिहार का गुजरात में भी कुछ जगह पर इलाका था, और राजस्थान में भी जो है कि इसका जो है कि आपको वर्चस्व रहा है ना? लेकिन ये 4 नंबर जो चालुक्य है या सोलंकी है, इसका केवल और केवल कहाँ रहा है? गुजरात में जो है कि आपको रहा है। गुजरात के क्षेत्र बड़ा था ना, तो जहां जहां ये छोटा छोटा राजवंश था, कोई बड़ा राजवंश नहीं था, इसीलिए जो है कि इससे सवाल बहुत कम जो है कि आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सवाल जो है कि बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन नोट्स में था इसलिए हम आपको सब कुछ जो है कि आपको बता दिए। कितना जो है कि आपको वंश बताया गया राजपूत का? 36 जो है कि आपको वंश जो है कि आपको बनाया गया। 36 गो। 4 गो तो आपको निकला, है ना? लेकिन अच्छा, 4 गो राजपूत वंश था, लेकिन गोत्र या कुल की बात करेंगे, कुल कितना था? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं। हाँ, ये जो है कि अब 36 जो है कि आपको हो जाएगा। इसमें जो सूर्यवंशीय थे, सूर्यवंशीय के लिए कितना गोत्र था? कितना? 10 गो था। कितना था? 10 गो था। 10। चंद्रवंशीय के लिए कितना था? चंद्रवंशीय के लिए 10 जो है कि आपको था, है ना? अग्निवंश का कितना था? अग्निवंश का 4 था। और ऋषि वंश का कितना था? ऋषि वंश का 12 जो है कि आपको थे। कितने थे? 12 जो है कि आपको थे। और जो है कि आप गोत्र था, कितना था? गोत्र था। और टोटल गोत्र मिला के कितना हो गया? 36 जो है कि आपको हो गया। 36 जो है कि आपको हो गया। इसी में जो है कि आपको सूर्यवंशीय जो शासक था ना, इसका मानना था कि जो है कि आपको क्या है, राम का जो है कि आपको पूर्वज, राम का अगला पीढ़ी जो है कि आप होने वाला है। सूर्यवंशीय जो है कि आपको राम का अगला पीढ़ी होने वाला है। आगे आते हैं। अब इसी शुरू किए हैं क्या 10 यहाँ वर्ष पे से क्या है भंडारा? हाँ, दशरथ किसके जो है कि दशरथ के पुत्र कौन? रामे न है कि नहीं है? तो इससे अगला पीढ़ी को बढ़ा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशरथ बोलिए, राम अशोक का बोलिए, है ना? दादाजी का नाम है ना दशरथ सर। नहीं, वो रामायण नहीं देखे हैं? रामायण? अरे नहीं, रामायण नहीं देखे हैं तो कैसे पता चलेगा, है ना? राम जी के पिता का नाम भी दशरथ रहता है। ठीक है, 10 बजे से क्लास आगे शुरू चल। किया सर। नहीं, 9 सवा 9:30 बजे से क्लास शुरू हुआ है। कितने बजे से? 9:30 बजे से।
देखिए प्रमुख राजपूत वंश से जो है कि आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ वन लाइनर फॉर्मेट में बनेगा, ये जो है कि आपको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कौन सा वंश आएगा आपके यहाँ पर? गुज्जर प्रतिहार आएगा। कौन आएगा? गुज्जर जो है कि आपको प्रतिहार जो है कि आपको आएगा। संस्थापक कौन था गुज्जर प्रतिहार का? देखिएगा यहाँ पे आ रहा है, नागभट्ट प्रथम था। यहाँ से जितना चीज लिखा हुआ फैक्ट, इससे अधिक आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, इतना ही आपको सफिशियंट है प्रश्न पूछने के लिए। विशेष आपको पढ़ना है तो बहुत कुछ इसके बारे में है ना। 8-10 पेजों का जो है कि आपको पुस्तक का पीडीएफ होगा हमारे पास, हम आपको भेज देंगे, पढ़ते रहिएगा। लेकिन फैक्चुअल चीज इतना ही, जितना लिखे हुए उतना ही पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछेगा। संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। किसका संस्थापक हुआ नागभट्ट प्रथम? गुर्जर प्रतिहार वंश का। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। राजधानी की बात करेंगे, राजधानी क्या थी इसकी? पहली राजधानी उज्जैन थी। अब बाद में जाकर इसकी राजधानी क्या हो जाता है? कन्नौज हो जाता है। याद कीजिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है कि प्रतिहार भी जो है कि जीतता है, और प्रतिहार जीतता है उसके बाद जो है कि अपनी राजधानी को कन्नौज जो है कि आपको लेके चला जाता है। उसके विस्तार की बात करेंगे, विस्तार इसका गुजरात के क्षेत्रों में और दक्षिणी पश्चिमी कहाँ पे? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में था। कहाँ पे था? दक्षिणी पश्चिमी जो है कि आपको राजस्थान के जो है कि आपको क्षेत्रों में था। और नागभट्ट प्रथम, हाँ क्या हुआ? दक्षिणी पश्चिमी जो है कि आपको राजस्थान के क्षेत्रों में था। नागभट्ट प्रथम अरबों के द्वारा जो है कि आक्रमण का असफल कारण जो है कि क्या था? ग्वालियर जो है कि आपको अभिलेख जो है कि आपको होगा। मतलब आक्रमण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो ग्वालियर अभिलेख से हमें जानकारी जो है कि आपको देखने को मिल जाएगी। और वत्सराज इसी का शासक था। वत्सराज के समय जो है कि आपको त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कि आपको शुरू हुआ, और इसमें धर्मपाल को क्या किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में हराया था। अधर्मपाल किसका शासक था? धर्मपाल बताइए तो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाल वंश का संस्थापक था। कौन सा वंश? पाल वंश का जो है कि आपको संस्थापक था, ठीक ना? होगा ना सर? तो पाल वंश का मतलब कि शासक था, संस्थापक बोल दिए, ठीक है। गोपाल उसका संस्थापक था, ये शासक था पाल वंश का, ठीक है। धर्मपाल। आगे आते हैं। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी को कहाँ ले गया? उज्जैन से जो है कि आपको कन्नौज जो है कि आपको कहाँ हस्तांतरित जो है कि आपको कर दिया है। और मिहिर भोज इस वंश का सबसे प्रमुख जो है कि आपको शासक था, जिसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? मिहिर भोज उज्जैन जो है कि अपनी राजधानी को बनाया था। तो पूछेगा मिहिर भोज किस वंश का शासक था? मिहिर भोज, तब क्या लगाइएगा आंसर? प्रतिहार वंश का नाम सर। चलो ठीक है, गुज्जर प्रतिहार का। इतना सोचना क्या है, वही टॉपिक चल रहा है तभी सोच रहे हैं, है ना? नहीं, चलिए ठीक। और इसमें कन्नौज भी आ गया, उज्जैन भी आ गया सर। हाँ तो आगे राजधानी बदला है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? उसमें हम राजधानी को उसका परिवर्तन करके एक को बना दें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब चला गया ना सर। हाँ तो छोटा सा इलाका था उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का, देखे तो बाउंड्री लाइन टच होता है कि नहीं होता है ना? जी टच होता है, ठीक ना? टच जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। मिहिर भोज इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था, जिसने अपनी राजधानी को क्या बनाया था? उज्जैन बनाया था। और इन्होंने आदि बराह की उपाधि धारण किया था। तो पूछेगा कि आदि बराह का उपाधि धारण करने वाला जो है कि आपको प्रतिहार शासक कौन था? प्रतिहार शासक। तो मिहिर भोज जो है कि आपको हो जाएगा। और यशपाल इस वंश का आखिरी जो है कि आपको शासक था। तो गुज्जर प्रतिहार का आखिरी शासक कौन? मिहिर भोज। मिहिर भोज कहा, यशपाल कौन है? यशपाल जो है कि आपको होने वाला है। कौन होने वाला है? यशपाल होने वाला। एक बार और पढ़ते हैं, जरा सुनिएगा, है ना? सुनिएगा, बहुत डाउट है इसमें। बोले ना कि मिडाइवल में इतना डाउट होगा नाम को लेकर, राजधानी को लेकर कि पगला जाइएगा। जब तक याद नहीं रहेगा उतना जो है कि आपको नहीं जो है कि काम करेगा, है ना? इसलिए बार बार रिकॉल करना है। और इस वाले सेशन में हर दिन आपका 10 मिनट जो है कि रोजाना रिवीजन सीरीज होगा। कहीं से भी पुराना उठा के पूछ सकते हैं जहां से आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो आइए एक बार और आपको दिखा दें कौन सा वंश है। एक बार और बोलिए जरा नाम। गुज्जर प्रतिहार है। कौन है? गुज्जर प्रतिहार है। संस्थापक कौन होंगे गुज्जर प्रतिहार के? नागभट्ट जो है कि नागभट्ट प्रथम जो है कि आपको होंगे, इसके संस्थापक होंगे। राजधानी क्या थी इसकी? प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। दूसरी बार राजधानी कहाँ जो है कि आपको चला गया? राजधानी कन्नौज जो है कि। विस्तार की बात करेंगे, किस एरिया में इसका विस्तार था? गुजरात और दक्षिणी एरिया। चलिएगा, गुजरात और राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी एरिया में जो है कि आपको था। नागभट्ट प्रथम अरबों के आक्रमण का उल्लेख जो है कि अरबों का आक्रमण को जो है कि असफल किया था। इसकी जानकारी हमें किससे जो है कि आपको प्राप्त होती है? असफल करने की जानकारी ग्वालियर अभिलेख से जो है कि हमें जानकारी ऐसा मिलती है। वत्सराज जो है कि आपको गुज्जर प्रतिहार का राजा था। इसके समय जो है कि आपको कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? वत्सराज के समय संघर्ष जो है कि आपको शुरू हुआ था। और त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है कि आपको 3 शासक जो है कि आपको काम कर रहा था। कौन कौन?
तीन गो वंश। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, राष्ट्र, पाल, प्रतिहार, गुर्जर, कहाँ, यही तीनों था। सर का लाइट कट गया होगा। कट गया तो आ ही गया फिर से। ठीक है, सुनिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में कितने वंशों ने भाग लिया? पाल, तीन प्रतिहार। तीन तीन सर, तीन। राजवंशों ने भाग लिया। कौन कौन है? तीनों का नाम लिख दिए हैं। कौन कौन? पाल, प्रतिहार और गुज्जर जो है राष्ट्रकूट। कि आपको होने वाला, गुज्जर, गुज्जर है ना, गुज्जर। तो प्रतिहार तो गुज्जर भी आ गया ना सर, गुज्जर प्रतिहार सेम। अच्छा, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। सॉरी, पाल प्रतिहार को ही गुज्जर कहते हैं, राष्ट्रकूट होगा। कौन होगा? राष्ट्रकूट होगा। ठीक ना, राष्ट्रकूट जो है कि आपको होगा। ये तीन वंश ने जो है कि क्या किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है कि आपको भाग लिया था, है ना। तो वस्त राज्य के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी और इसने जो है कि आपको पाल वंश के शासक किसको हराया था? पाल वंश के शासक को, धर्मपाल को जो है कि आपको पराजित किया था। और नागभट्ट जो है कि आपको द्वितीय की बात करेंगे, नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी को कहां से उठाकर कहां ले गया? अपनी राजधानी को उज्जैन से उठाकर जो है कि आपको कन्नौज जो है कि आपको ले गया। और मिहिर भोज जो है कि इसी का शासक था। इस वंश का सबसे जो है कि प्रमुख शासक की बात करेंगे, कौन था? मिहिर भोज था। और मिहिर भोज फिर से अपनी राजधानी को कन्नौज से उठाकर कहाँ ले आया? उज्जैन जो है कि आपको ले आया। और मिहिर भोज ने एक उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि? आदि बारह की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक यशपाल जो है कि इस वंश का अंतिम जो है कि आपको शासक रहता है। आगे आते हैं। पर ये कहाँ से ये यशपाल, ठीक ना, उज्जैन से यशपाल पाल वंश का है। कन्नौज कौन ले गया था सर? नहीं, क्या नाम बताए सर? क्या बोले? उज्जैन से कन्नौज, मिहिर भोज नहीं ये उज्जैन से कन्नौज नागभट्ट द्वितीय ले गया था। उज्जैन से कन्नौज। मिहिर से कन्नौज से फिर उज्जैन ले गए हैं। हाँ, मिहिर सेन तो जो है कि आपको लिखा हुआ, मिहिर सेन या मिहिर भोज जो है कि आपको कहा गया। ठीक ना, मिहिर सेन या मिहिर भोज जो है कि आपको कहा गया। क्या बोले साहब? इसका चेक करना है ना कि कौन इसका अंतिम था। अंतिम तो बिल्कुल सही लग रहा है हमको, यशपाल, है ना। यशपाल सही लग रहा है। चेक कर लेते हैं, जब ऐसा आपका जो है कि डाउट है तो उसको भी जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका अंतिम राजा जो है कि आपको है, यही है, यशपाल है। ठीक ना, ये जो है कि यशपाल लग रहा है तो लग रहा है कि पाले वंश का होगा, लेकिन पाल वंश का ना है। ठीक ना, पाल वंश का ही ना। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। दूसरा राजवंश कौन आएगा? दूसरा गढ़वाल आएगा। कौन आएगा? गढ़वाल आएगा या राठौर जो है कि वंश आएगा। कौन सा आएगा? राठौर वंश या गढ़वाल वंश, एक ही नाम है। गढ़वाल बोलिए या राठौर बोलिए, दोनों एक ही नाम है। संस्थापक कौन थे गढ़वाल या राठौर का? चंद्रदेव थे। कौन थे इसके जो है कि संस्थापक की बात करेंगे? गढ़वाल या राठौर वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्र जो है कि आपको देव थे। कौन थे? चंद्रदेव थे। और संयोगिता का विवाह की बात करेंगे। इसी का जो है कि आपको विवाह किसके साथ होता है? संयोगिता। इसी का जो है कि शासक की बेटी रहती है। ये जो है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। और पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है कि इसका विवाह जब होता है तब जो है कि आपको देखिएगा, तब जो है कि आपको चंदावुर के युद्ध में, चंदावुर की, कौन सो रहे हैं जी? सोए होंगे सर, पढ़ते होंगे। रात में पढ़ गए। 10 बजे नींद आ रहा है। चलिए कोई नहीं, आगे आते हैं। होंगे सर। सुनिएगा, क्या होता है? संयोगिता का विवाह जो है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है कि आपको हो जाता है। और पृथ्वीराज चौहान के साथ जब हो जाता है तो ये कहाँ का? पृथ्वीराज चौहान जो है कि क्या करता है? ये जो है कि आपको लव मैरिज जो है कि ब्याह करता है। कौन सा मैरिज होता है? लव मैरिज जो है कि इसका ब्याह होता है। संयोग, हाँ, लव मैरिज उस समय जो है कि ब्याह हो रहा है ना। संयोगिता से जब विवाह होता है उसके बाद, हाँ, तो पहले नहीं होता था। पहले तो ये सब तो खूब और होता था। ये राजा महाराजा के समय 4-4 को जो है कि शादी करता था, है ना। चंद्र की बेटी रहती है क्या संयोगिता? हाँ, चंद्रदेव की जो है कि आपको बेटी रहती है ना। बेटी जो है कि पुत्री रहती है। इसका विवाह जो है कि आपको हो जाता है। और इसका विवाह जब हो जाता है, हाँ, इसका जो है कि विवाह जब हो जाता है तो 1194 में कौन सा युद्ध होता है? चंदावुर का युद्ध होता है। और चंदावुर का युद्ध किसके किसके मध्य होता है? सो बताइए। जयचंद और गौरी के बीच जीता है।
हाँ, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है कि आपको होता है, और पृथ्वीराज चौहान अंदर गौरी जय सॉरी सर गौरी जीतता है। गौरी और जयचंद्र के बीच होता है, और जयचंद्र इसमें क्या हो जाता है, हार हार जाता है कि जीत जाता है। जाता है, हार जाएगा। हार जो है कि हार आपको जाता जाता है, ठीक ना, हार जो है कि आपको जाता है इसमें, है ना। आगे आएगा तीसरा राजवंश आएगा जिसका नाम होगा परमार। कौन सा वंश आएगा, परमार जो है कि आपको आएगा। परमार का बात करेंगे, परमार के संस्थापक कौन, उपेंद्र राज। उपेंद्र राज को ही कृष्ण राज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, उपेंद्र राज को कृष्ण राज के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। उपेंद्र राज को जो है कि आपको कृष्ण राज के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी धारा जो है कि आपको नगरी जो है कि आपको थी। और परमार वंश का जो है कि आपको बात करेंगे, प्रमुख शासक की बात करेंगे, कौन था परमार वंश का प्रमुख शासक, राजा जो है कि आपको कौन था, राजा जो है कि आपको भोज जो है कि आपको परमार वंश का जो है कि आपको प्रमुख जो है कि आपको शासक था। और इन्हें जो है कि आपको कविराज जो है कि कहा जाता था। कविराज किसको कहा जाता था, कविराज राजा भोज। इन्होंने कई मंत्र और आयुर्वेद, है ना, सर्व जो है कि आपको सर्व टब, और जो है कि आपको कौन सा है तो शर्मा जो है कि आपको सम्रा गण्य जो है कि आपको सूत्रधार के जो है कि आपको क्या किया है, इन्होंने रचना किया है। और चिकित्सा, गणित, व्याकरण आदि का जो है कि आपको क्या किया है, रचना जो है कि आपको किया है किन्होंने, तो जो है कि आपको राजा भोज ने किया है। और राजा भोज का जो है कि आपको उपाधि का क्या नाम था, कविराज जो है कि आपको था। बोलिए, गंगू तेली के साथ रिलेट करता है। आलस नहीं था। राजा भोज या गंगू तेली, है ना, इसी से जो है कि कहानी बनता है राजा भोज। हम तो माइक बंद कर लीजिए ना, बतियाइए अंदर। हम बोलने के बाद माइक ऑफ कर लीजिए लोग, अच्छा रहेगा। सर आज क्लास पहले ही हो गया ना। सर नहीं है, अभी आएंगे तो लेट हो गया मेरा एक सब निकल गया, अब क्या समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग सुनिएगा, 4 बार ईयरफोन खोसिएगा, सब समझ में आएगा। ईयरफोन खराब नहीं बोल रहे मैडम, एक टॉपिक को लेकर बुरा लगे। सब लोग देता, हम करे तो करे क्या, है ना। पढ़ाइए सर। आज के लिए ये क्लास जो है कि आपको 30 मिनट पहले शुरुआत किया गया है, कुछ काम है हमको इसलिए 30 मिनट पहले शुरुआत किए हैं, है ना। हमारा मन था कि हम आपको 1.5 घंटा पढ़ाएं, मेरा मन था कि हम आपको 10 से पढ़ाते, 10 से 11 बजे तक पढ़ाते थे, 1 घंटा ना पढ़ाते, तो 1 घंटा 30 मिनट पढ़ा दिए, तो आप ही के लिए ना सोचे अच्छा, कि हम अपने लिए अच्छा सोचे, है कि नहीं। तो यो जो है कि बुरा लग रहा है, अब क्या ही किया जाए। तो जितना छूट गया है ना उसका रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। धारा नगरी में एक संस्कृत जो है कि विद्यालय का क्या किया गया, निर्माण जो है कि आपको करवाया गया। और सरस्वती मंदिर का भी निर्माण जो है कि आपको करवाया गया। कौन सा मंदिर, सरस्वती मंदिर का भी निर्माण जो है कि आपको किया गया। हाँ बोलिए, फिर रोक रहे हैं, बोलिए, क्या कुछ और पूछना। अगर बसाया ये अपने भोजपुर क्या सर, भोजपुर नाम का जो है कि नगर बसाई दक्षिण भारत का इतिहास चल रहा है। अभी हम लोग उत्तर भारत में आते हैं, कहाँ से आएगा ये उत्तर भारत, है ना। ठीक है, दक्षिण भारत का चल रहा है। दक्षिण भारत में राजपूत वंशों का उदय हुआ था, ठीक ना। और ये जो है कि आपको कहाँ पे, तो ये जो है कि आपको संस्कृत विद्यालय का प्रांगण में जो है कि आपको सरस्वती मंदिर जो है कि आपको निर्माण करवाया था। अब भोजपुर नाम का क्या किया था, नगर को जो है कि आपको बताया था। चौथा की बात करेंगे, चौथा कौन, झील है। उत्तर में भी तो बताया ना सर, गुजरात, भोजपुर नगर भी होगा, भोजपुर भोज जो है कि आपको झील होगा। कौन सा झील होगा, भोज झील होगा, भोज झील होगा, है ना, भोज झील होगा, भोजपुर झील, भोज झील होगा, भोज झील राज कहा जाता है, भोज झील। अगला चौथा वंश जो, हाँ, ये चौथा जो राजवंश होगा उसको क्या कहेंगे, चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। किस वंश के, चालुक्य या सोलंकी। कौन पढ़ेगा सर। अच्छा, धारा नगरी का एरिया देखिए तो ये कहाँ है, परमार है ना। परमार का इलाका हम कौन बताएं, जरा देखिए, परमार का इलाका, परमार का इलाका बताएं, मध्य प्रदेश वाला इलाका बताएं, मालवा का इलाका जो है कि आपको बताएं, उत्तरी भारत है ना, ये तो मध्य भारत में।
हाँ तो मध्य भारत में ना हो जाएगा, उत्तरी भारत में कैसे होगा? उत्तरी भारत की बात करेंगे तो ये वाला बेल्ट हो जाएगा उत्तर भारत में। ये जो हो जाएगा आपका जो है कि कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो है कि इलाका हो जाएगा, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उससे ऊपर चलिएगा उत्तर भारत का इलाका में जो है कि आपको आएगा, है ना, ये सब जो है कि आपको आएगा। उसके बाद मध्य भारत का इलाका, उसके बाद जो है कि महाराष्ट्र नीचे जब बढ़िएगा तो कौन सा, दक्षिण भारत का इलाका जो है कि आपको आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत का इलाका आ जाएगा। आगे चलते हैं। चालुक्य वंश या सोलंकी वंश की बात करेंगे। इसके संस्थापक कौन थे? चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक? मूलराज प्रथम। इसके संस्थापक जो है कि आपको मूलराज जो है कि आपको प्रथम थे। कौन थे? मूलराज प्रथम थे। राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या थी? अहिलवाड़। जो है कि इसकी अहिलवाड़ा जो है कि आपको इसकी राजधानी जो है कि आपको थी अहिलवाड़ा। अहिलवाड़ा जो है कि आपको गवाड़ा होगा, ठीक ना। और भीम प्रथम के समय गजनबी ने जो है कि आपको क्या किया था? भीमदेव प्रथम के समय में गजनबी ने जो है कि कौन सा मंदिर, तो गुजरात के जो है कि आपको सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है कि आपको किया था, है ना। उस समय सोलंकी वंश या चालुक्य वंश, सोलंकी या चालुक्य वंश का राजा कौन था? ये सोलंकी या चालुक्य वंश का राजा था कौन? भीमदेव प्रथम थे। कौन था? भीम जो है कि देव प्रथम जो है कि आपको था। इसी के समय में जो है कि आपको गुजरात में आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर पर। कैमा नंबर का आक्रमण था सोमनाथ मंदिर वाला? 16वां नंबर का जो है कि आक्रमण था। कब हुआ था सोमनाथ मंदिर? 1025 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था, ठीक ना। जयसिंह के दरबार में जो है कि जैन आचार्य जो है कि किसको कौन रहते थे? हेमचंद्र जो है कि आपको रहते थे। तो जयसिंह भी इसी का शासक था, चालुक्य या सोलंकी वंश का। और इसी के शासन काल में एक जैन आचार्य रहते थे जिनका नाम क्या था? हेमचंद्र जो है कि आपको नाम था। और उसके बाद बनेगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के शासन काल में 1178 ईस्वी में गौरी ने पाटन पर आक्रमण किया था। यहाँ पर जो है कि पाटन पर जब पूछेगा कि गौरी ने जब पाटन पर 1100, तो इसका आवाज है, पाटन कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। सुनिएगा, पाटन गुजरात का शासक कौन था जब गौरी ने 1178 में यहाँ पर जो है कि आपको युद्ध किया था? ये भी प्रश्न जो है कि आपको पूछा जा चुका है कि भीम द्वितीय उस समय शासक जो है कि आपको रहता है कहाँ का? पाटन गुजरात का शासक जो है कि आपको रहता है। और भीम प्रथम के सामंत जो है कि एक था जिसका नाम था बिमल शाह। क्या था? बिमल जो है कि आपको शाह रहता है। बिमल शाह माउंट आबू पर्वत के दिलवारा पर जो है कि आपको किसका? तो जैन मंदिर का निर्माण करवाता है। तो माउंट आबू पर्वत दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण कौन शासक करवाता है? तो भीमदेव का एक सामंत रहता है जिसका नाम रहता है बिमल शाह रहता है। बिमल शाह रहता है, यही जो है कि आपको करवाता है, ठीक ना। और मढेरा में जो है कि सूर्य मंदिर का निर्माण जो है कि सोलंकी राजवंश के शासन काल में जो है कि आपको हुआ था। राजा का नाम नहीं आता है, इसलिए जो है कि आपको कौन सा? सोलंकी वंश का पूरा वंशे का नाम जो है कि दे दिया गया कि सब वंश का जितना सारा राजा था ना, सब इसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान जो है कि आपको दिया था। सूर्य मंदिर का जो है कि आपको निर्माण करवाता है, हाँ, सोलंकी वंश, इसीलिए पूरा का पूरा दे दिए, है ना। कोणार्क नहीं है, कोणार्क कहाँ चले गए? कोणार्क का एरिया उड़ीसा में है। ये मोढेरा है, वो भी मढेरा का जो है कि आपको इलाका हो जाएगा। ये जो है कि आपको मढेरा का इलाका है ना। मोढेरा कहाँ है सर? अच्छा, सोलंकी वंश कहाँ था? सोलंकी वंश कहाँ था? गुजरात का इलाका था। कहाँ था? गुजरात का इलाका था, गुजरात में। तो वहीं पे सर सूर्य मंदिर था। हाँ, तो ऐसा थोड़ी ना कि सूर्य मंदिर वो खाली हुए है। बिहार में सूर्य मंदिर नहीं है, औरंगाबाद में है ना सूर्य मंदिर हो तो। ये सब नामी है सर, वो सब थोड़ा कम है। हाँ, मतलब वही है कि जो उस समय का शासन काल में जिसको जिसको बनाया गया था उसको। यहाँ से बोले ना कि यहाँ से बहुत कम ही प्रश्न, स्थापना पूछेगा, राजधानी पूछेगा, कोई राजा के बारे में पूछेगा जो प्रमुख योगदान जो है कि आपको दिया। जैसे जो है कि आपको, है ना, गुजरात में जो है कि पाटन पर आक्रमण किया उस समय का पूछेगा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय का पूछेगा, है ना। ये सब जो है कि फेमस जो है कि आपको हो जाएगा, तो उसको जो है कि आपको पूछ लेगा। द्वितीय आएगा जस्ट बाद ना सर? बिल्कुल, प्रथम के बाद जो है कि आपको द्वितीय है। अब चौहान वंश की बात कर लेते हैं। चौहान वंश, अब जरा सुनिए। क्या मेडाइवल से क्वेश्चन कम बनता है सर? मेडाइवल से क्वेश्चन कम बनता है, एशियंट और मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। लेकिन कम बनता है चाहे ज्यादा बनता है, पढ़ना तो आपको ये भी पड़ेगा ना, कि नहीं पढ़ना है? आप ही बोल रहे हैं। ज्यादा पूछ दिया तब, अरे मतलब कम बनता है इसलिए कम बोले हैं। अब कहाँ से बोल दे कि हम पूछबे नहीं करता, तो हम बोलते कि नहीं सब यही से पूछेगा, तो हमको क्या फिर गड़ियावे नहीं कीजिएगा बाद में एग्जाम के बाद जब क्वेश्चन वहां नहीं आएगा तो पढ़वा दिए पूरा क्वेश्चन, पूछबे नहीं किया, है ना। इसीलिए कम यहाँ से पूछता है। मेडाइवल हिस्ट्री से कम पूछता है। सबसे अधिक जो है कि आपको जो हम आपको पढ़ाए तुर्क आक्रमण और अरब का आक्रमण, ठीक है, अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, इसको जो है कि पूछेगा। उसके बाद जो है कि आपको पूछेगा
दिल्ली सल्तनत। कौन सा? दिल्ली सल्तनत पूछेगा। उसके बाद जो है कि आपको पूछेगा मुगल। अब मुगल के बाद जो है कि आपको पूछेगा विजयनगर साम्राज्य से पूछेगा। अब विजयनगर साम्राज्य के बाद जो है कि सूफी या भक्ति आंदोलन से कभी कभी जो है कि आपको रखता है, कभी कभी नहीं रखता है। ठीक ना, इतना ही जो है कि आपको पूछेगा, मुख्य रूप से जो है कि पूछेगा। ठीक है, आगे चलिए। लेकिन पढ़ना सबको है, हमको पढ़ाना रहता था खाली उतना ही को पढ़ाते, लेकिन हम भी क्या किए, हम भी सबको आपको पढ़ा दे रहे हैं, है ना। आगे बार से इस सबको ध्यान रखेंगे कि जो जो टॉपिक में उसी को पढ़ाएं, है ना। ज्यादा जो है कि ज्ञान कभी कभी हानिकारक हो जाता है देना, वही वाला चीज हो नहीं गया सर, है ना। ठीक है पढ़ाइए। चौहान वंश का संस्थापक की बात करेंगे, संस्थापक कौन सा? ये वासुदेव या चहमान। चहमान, वासुदेव को ही चहमान कहा जाता था उस समय, है ना। तो वासुदेव या चहमान जो है कि इसके संस्थापक थे। और राजधानी की बात करेंगे अहिछत्र या जो है कि अजमेर इसकी क्या थी? अजमेर इसकी राजधानी थी। क्या थी? अहिछत्र या अजमेर जो है कि आपको चौहानों की राजधानी थी। और बिगड़ राज्य का नाम सुने होंगे। बिगड़ राज्य के कवि जो है कि आपको सोमदेव जो है कि आपको सोमदेव ने लिखित जो है कि बिगड़ राज नाटक की जो है कि क्या किया है? तो बिगड़ा राज नाटक की जो है कि लेखक किसने किया है? तो सोमदेव ने किया है। किसने किया है? सोमदेव। यहाँ से प्रश्न निकाल लिया है बिहार एसआई, अपना प्रश्न निकाल दिया है कि बिगड़ा राज नाटक का लेखक कौन था? कौन हो जाएगा आंसर? सोमदेव जो है कि आपको हो जाएगा। और बिगड़ा राज्य जो है कि आपको किस वंश का राजा था? चौहान वंश का। चौहान वंश का जो है कि आपको राजा था। और पृथ्वीराज चौहान, यही चौहान वंश का जो है कि आपको पृथ्वीराज चौहान, जिसे तृतीय भी कहा जाता था, इस वंश का अंतिम जो है कि आपको क्या था? राजा जो है कि आपको बना पृथ्वीराज चौहान, तृतीय बना। और इसने तराइन का जो है कि आपको युद्ध कब हुआ? तराइन का एक हुआ 1191, एक हुआ 1192 होगा। क्या होगा? 1192 में जो है कि आपको होगा। और चंद्रवरदाई किसकी रचना है? चंद्रवरदाई बिहार एसआई में पूछा गया, ये भी प्रश्न बिहार एसआई में पूछा गया है। ये सब जो है कि पूछ लिया है। और जननायक की बात करेंगे, ये किसने जो है कि आपको है, किसने लिखा है? पृथ्वीराज जो है कि आपको विजय के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। जननायक जो है कि आपको लिखा गया है। चंदेल वंश अंतिम शायद होगा। चंदेल की बात करेंगे। चंदेल का संस्थापक कौन था? चंदेल का नन्नुक जो है कि आपको इसका संस्थापक था। ये भी प्रश्न आ चुका है बीपीएससी के एग्जाम में। चंदेल का शासक कौन था? नन्नुक जो है कि आपको था, है ना। और इसका इलाका की बात करेंगे, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का, और खजुराहो की मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में ये शासन कर रहा था। और खजुराहो में कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर, है ना। और राजा जो है कि आपको धंग ने जो है कि आपको जल की समाधि जो है कि आपको ले लिया और अपने क्या कर दिया था? त्याग दिया था, अपने जो है कि जीवन को त्याग दिया था। और परम जो है कि आपको परमादेव की बात करेंगे। परमादेव 1182 में पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या हुआ था? परमादेव और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है कि आपको युद्ध हुआ था। और उस समय सेना नायक की बात करेंगे। सेना नायक कौन था? अल्लाह और उधर था। कौन था? अल्लाह और उधर जो है कि आपको सेना नायक था। ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है, ठीक ना, नहीं पूछा है। अब क्या होगा? अब जो है कि आपको शुरुआत होगा दिल्ली सल्तनत। कौन शुरुआत होगा? अब जो है कि 800 से लेके 1200 ईस्वी तक आप देख रहे थे। 1200 ईस्वी में अब किसका स्थापना करेगा? दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा। कब स्थापित होगा दिल्ली सल्तनत का? 1200 ईस्वी में, 1206 में जो है कि स्थापित होगा। कौन सा वंश स्थापित होगा 1206 में? गुलाम वंश। गुलाम वंश स्थापित होगा। सही है, गुलाम वंश जो है कि आपको स्थापित होगा 1206 में स्थापित होगा। ठीक है, आइए अब आएगा मजा। यहाँ से आपको अब बहुत देखने में मजा आएगा और कहानी सुनने में भी जो है कि बहुत मजा आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5 सर 5। गुलाम था, खिलजी था, तुगलक था, सैयद था और लोधी था। कितना था? 5 गो राजवंश था। 5 गो था। कितना था? 5 गो था। ये देखिएगा, पांचों है, 4 1 5। यहाँ तक 5 ले आए हैं ना? यहाँ तक कौन कौन है? पांचों बताइए जरा। पहला गुलाम के बाद दूसरा सैयद, तुगलक, लोधी वंश, तुगलक के बाद खिलजी, तुगलक वंश, अब तुगलक वंश, तुगलक, सुगंध लो मतलब सैयद वंश, लोधी वंश, 5 में लोधी। ठीक है, ये 5 वंश क्या किया? दिल्ली सल्तनत पर जो है कि कब्जा किया है ना। दिल्ली सल्तनत पर जो है कि कब्जा किया है। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है?
गुलाब खिले तो सूंघ लो, है ना, सूंघ लो, है ना। ग से हो जाएगा गुलाब, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, है ना। खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, है ना। गुलाब खिले तो से हो जाएगा तुगलक वंश। सूंघ लो, सूंघ मतलब कि हो जाएगा सैयद वंश, और लो से लोधी वंश, ठीक है ना। गुलाब खिले तो सूंघ लो, ठीक है। 5 राजवंशों ने किया है। 1206 से लेके कब तक जो है कि आपको शासन किया है? 1526 तक किया है। कब तक किया है? 1206 से स्टार्ट करेंगे, कब तक? 1526 तक। टोटल कितना साल हो गया देखिए तो जरा, कितना साल हो गया? 300 साल, 320 साल, कितना साल? 320 ईयर जो है कि ये सब मिलकर शासन किया है। बाप रे बाप, 320 साल जो है कि आपको शासन हुआ है। कितना साल हुआ है? 320 साल हुआ है। आइए 320 साल का शासन कहाँ से हुआ है? हाँ, ओवरऑल दिल्ली सल्तनत का केवल 320 साल शासन हुआ है। अब मुगल अभी आएगा तभी और करेगा, अभी देखते तो रहिए अभी, है ना। समझ रहे हैं? 1206 से स्टार्ट होगा और 1707 में किसकी मृत्यु हो गई? 1707 में औरंगजेब का, औरंगजेब का। औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है कि आपको क्या होता है? औरंगजेब के मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल चालू होता है ना। इसके बाद जो है कि 1707 तक जो है कि पूरा वर्चस्व रहता है। 1707 के बाद जो है कि आपको जो है कि खत्म होने चालू होता है, और जो है कि आपको विदेशी जो है कि आपको, है ना, यूरोपीय कंपनी का जो है कि आगमन शुरू होगा। उसके बाद अंग्रेज आएगा, पुर्तगाल आएगा, ये सब का जो है कि आपको आ जाएगा। तो वही कहानी क्या होगा? 1707 के बाद सारा का सारा मॉडर्न इंडिया का कहानी हो जाएगा। जो मॉडर्न इंडिया हम आपको क्या किए हैं? पढ़ा दिए। बहुत एकदम बेहतरीन सीरीज है ना, एकदम बेहतरीन सीरीज है। 14 को वीडियो है, यूट्यूब पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न इंडिया के नाम से। जिन लोगों का छूटा गया है 14 को जाकर देख लीजिएगा। मॉडर्न इंडिया में कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बीपीएससी तक का एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। मॉडर्न इंडिया के लिए सफिशियंट नोट्स है, और सब नोट्स तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। वीडियो देखना है, कहानी सुनना है, कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, उसके लिए जो नए लोग हैं जो क्लास नहीं किए हैं, 14 वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। मोटा मोटी जो है कि 20-22 घंटा का जो है कि आपको होगा, है ना। 20-22 घंटा का जो है कि क्लास होगा उसमें। क्या बोले सर? ये 320 किया था, और विदेशी जो था वो 500, मतलब लगभग 500 है ना सर, राज किया था सर। हम ये जो निकाले हैं इसका एवरेज निकाले हैं कि 1206 से लेके 1526 तक 320 साल का नहीं हो जाएगा इसका अंतर। तो ये 320 साल तक कौन किया है? दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत कब्जा किया है। दिल्ली सल्तनत में कितना वंश कब्जा किया? 5 वंश जो है कि आपको कब्जा जो है कि आपको किया। आइए जरा 5 वंश में पहला जो है कि आपको देखते हैं। पहला वंश का नाम है गुलाम वंश। कौन सा वंश है? गुलाम। पहला जो है कि आपको गुलाम वंश है। गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है? दास वंश। ममलूक वंश। जी, गुलाम वंश का दूसरा नाम जो है कि आपको दास वंश है। क्या है? खिलजी वंश। फिर से आ गया खिलजी वंश, है ना। तीसरा नाम जो है कि तीसरा जो है कि आपको क्या होगा? तीसरा जो है कि ममलुक वंश जो है कि आपको होगा। क्या होगा? तीसरा जो है कि ममलुक वंश हो जाएगा। पूछेगा कि दास वंश की स्थापना किसने किया, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, ममलुक वंश की स्थापना किसने किया, सब जो है कि स्थापित कौन करेगा? तीनों एक के नाम है। कौन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि आपको करेगा। कौन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम। हाँ, इलवरी तुर्क सब जो है कि आपको। अच्छा, इससे पहले ना थोड़ा सा रुकिए। इससे पहले जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और हम पीछे लेके चलते हैं। पीछे लेके चलते हैं, गौरी और महमूद के जन्म वाला सब। हाँ, गौरी वाला पॉइंट को लेके पकड़ते हैं, तब जो है कि वहां से क्लियर होगा। एक नया स्क्रीन लेते हैं, नया स्क्रीन के साथ शुरुआत करते हैं। रुक जाइएगा 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। आपको हम एक क्या बोल रहे हैं? किसी से आवाज कर रहा है। अब किनका आवाज कर रहा है हमको क्या पता है। छोटू से पकड़ाएगा। आइए जरा वहां लेके चलते हैं, हम आपको एक और स्क्रीन पर लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में आपको लेके चलते हैं। कहानी क्या हुआ जरा उसको समझिएगा। देखिए नया स्क्रीन दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है सर। ग्रीन दिख रहा है ना। हाँ, ग्रीन दिख रहा होगा, नया स्क्रीन ग्रीन होगा, है ना। स्क्रीन बोर्ड जो है कि आपको दिख रहा होगा। आइएगा जरा दिखाते हैं हम आपको। मोड में आपका सेटिंग प्रिंट मोड प्रेजेंटेशन। चलिए आइए थोड़ी ले लेते हैं मोड में। चलिएगा, दिख रहा होगा स्क्रीन। अब आते हैं अंतिम जो है कि आपको
तुर्क जो है कि आपको अंतिम जो है कि कौन था तुर्क अंतिम जो आपको आक्रमण किया था तुर्कों का? मोहम्मद गौरी गौरी। था हाँ सर। देखिएगा, थोड़ा सा हम लेके चलते हैं, आक्रमण किए। थोड़ा सा लेके चलते हैं पुराने इतिहासों में, थोड़ा सा लेके नया चलते नया लग रहा है सर। हैं। लीजिएगा, आइएगा, थोड़ा सा लेके चलते हैं पुराने इतिहास। तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों का तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्कों का आक्रमण में सबसे पहला तुर्क साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? स्थापना स्थापना अल्पतगीन। अल्पतगीन किया था, अल्पतगीन किया था। और अल्पतगीन का जो दास था, उस दास का क्या नाम था? दास का नाम सुबुक्तगीन सुबुक्तगीन था। दामाद भी था। हाँ, सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन के बाद फिर आगे कौन बना? गजनबी गजनवी। महमूद गजनवी। क्या नहीं लिख रहा है? लीड उड़ा गया होगा, खत्म हो गया होगा। लीड उड़ाने वाला इसमें थोड़ी ना, स्क्रीन में लीड उड़ा देगा। गजब बतिया रहे हो आप भी। नया बोर्ड है इसीलिए सर। हाँ सर, थोड़ा नया सा नया। प्रॉब्लम हो गया सर है स्क्रीन ना? क्या? अच्छा, स्क्रीन रह गया तो फिर से स्क्रीन को लाते हैं। कट गया ना टेक्निकल, अब ग्लिच कब आ जाएगा कहना मुश्किल है ना। लाइट नहीं कटा, टेक्निकल ग्लिच आ गया है ना? बड़ा दिक्कत, ऑनलाइन में यही तो दिक्कत है। और मोहम्मद सेम हुआ सर। अरे वही नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं है ना, वही नाम हुआ। सर बोले ना सर, इस मतलब इंक के बारे में। लीजिए आ गया स्क्रीन, इंक नहीं खत्म हुआ। लीजिए इंक डालिए फिर से। अच्छा, पहले अल्पतगीन आया था जो स्थापित किया था, उसके बाद इसका दास था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के बाद तब कौन आया? कौन आएगा? गजनबी जो है कि आपको आएगा। अब आइए लिखते हैं महमूद गजनबी। महमूद गजनी या गजनबी नबी। महमूद गजनबी के बाद कौन आएगा? मोहम्मद गौरी। महमूद गौरी आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। ये पूरा तुर्क आक्रमण का एकदम क्रम जो है कि चल रहा है, कैसे कैसे जो है कि आक्रमण हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आइएगा, इससे अब आगे तोड़ते हैं। अब इससे क्या करते हैं? इससे आगे तोड़ते हैं। अब किसे तोड़ेंगे? गौरी के बाद तोड़ेंगे, मत गौरी। अब समझिएगा, गौरी जो था, गौरी इसका 4 गो जो है कि आपको सेनापति था। कितना सेनापति? 4 गो जो है कि इसका सेनापति जो है कि आपको था। कितना था? 4 गो जो है कि इसका सेनापति था। पहला सेनापति का नाम था कुतुबुद्दीन। ताजुद्दीन। ताजुद्दीन जो है कि यलदौज था। ठीक है, जो गजनी साम्राज्य का था, गजनी का था। यलदौज गजनी का। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर लिखा नहीं रहा, फिर कुछ दिक्कत हो गया। इससे अच्छा तो मेरा वही वाला था, 1 पैड वाला था। जो टोके जो नौटंकी कर दिया है ना। रंग बिरंग है ना, क्या हो गया है? चल लिखाना शुरू हुआ, थोड़ा सा बैक ले रहा है ना। दूसरा था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। तीसरा कौन था? तीसरा था नसरुद्दीन कुबाचा। कुबाचा। और चौथा जो था वो था बख्तियार खिलजी। ये कौन था? इसका 4 गो सेनापति था। कौन था ये सब?
4 गो ही सेनापति था। क्या था? ये जो है कि आपको सेनापति था, सेनापति जो है कि आपको था। ठीक है। और इसको जो इलाका मिला था, इसको इलाका मिला था कौन सा? तो इसको लाहौर और दिल्ली का इलाका मिला था। लाहौर और दिल्ली का इलाका मिला था। इसको कहाँ का इलाका मिला? इसको गजनी का इलाका। इसको कहाँ का इलाका? लाहौर दिल्ली। दिल्ली और लाहौर का इलाका जो है कि आपको मिला था। इसको मिला था मुल्तान का। कहाँ का इलाका मिला था इसको? मुल्तान का। मुल्तान का इलाका मिला था। और इसको मिला था बिहार बंगाल का। बिहार और बंगाल का इलाका मिला, बंगाल का इलाका मिला था। और यही जो है कि आपको जब दिल्ली लाहौर उस समय जो है कि क्षेत्र था, मुख्य जो है कि आपको था, तो यही दिल्ली लाहौर का क्षेत्र वाला जो है कि आपको कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी स्थापना कर देगा? गुलाम वंश का। गुलाम वंश या कौन सा? दास वंश या ममलूक। लूक वंश है ना। लूक वंश की स्थापना जो है कि आपको कर देगा। और यहीं से कहानी अब क्या होगा? शुरू होगा। लेकिन गौरी का कितना सेनापति था? मोहम्मद गौरी का 4 गो जो है कि आपको सेनापति था, जिसका नाम था तजाउद्दीन जो है कि आपको यलदोज था। यलदोज था। दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक था। तीसरा नसरुद्दीन कुबाचा था। और चौथा कौन था? बख्तियार खिलजी जो है कि आपको था। बख्तियार खिलजी था। कहानी समझ में आ गया? 4 गो कौन कौन था? कैसे कैसे कहानी बैठा इसका क्रम? आ गया ना कहानी समझ में? अब आगे चलते हैं। अब जरा अब किसको स्टार्ट करते हैं? अब गुलाम वंश को स्टार्ट। गजनी का क्षेत्र बताए थे सर। नोट्स जाके खोलिएगा, पढ़िएगा कौन सा क्षेत्र था। तुर्क जो है कि साम्राज्य का कौन सा क्षेत्र था, अच्छे से आपको पता हो जाएगा। इसका जो है कि क्षेत्र था मुल्तान का। पहले ये शासक जब भारत पे आक्रमण करता है, उससे पहले कहाँ रहता है? मुल्तान के इलाका में रहता है। अच्छा, आज आपको जाके पता चला है कि मेडाइवल भी शुरुआत हो गया। कहाँ रहते हैं सोए जी? मेरे में नहीं चल रहा है, बार बार कट जा रहा है ना। तो आज जो है कि दूसरा क्लास है इसका मेडाइवल का, है ना? नहीं, आज जो है कि आपको दूसरा क्लास तो नहीं, आज भी हाँ, मेडाइवल जो है कि शुरुआत हो चुका है। कल से मेडाइवल की शुरुआत जो है कि आपको हो चुकी है। ठीक ना, हो चुकी है। चले उस वाले स्क्रीन पे आ जाए। यस सर। आइए उस पे सर। 1 मिनट स्क्रीन शॉट स्क्रीन शॉट लेना, लीजिए जल्दी से स्क्रीन शॉट। ले लिए सर। हो गया इसका भी लेना है तो लीजिए, इसका भी। हाँ हो गया ना? चलिए अब आगे चलते हैं। उस वाला स्क्रीन पे फिर से शिफ्ट करवा देते हैं हम आपको। इतना कुछ सारा कुछ आपके लिए रखते हैं खोल के कि बहुत अच्छा से समझाया, लेकिन तब भी आदमी छोड़िए, क्या ही बोला जाए, है ना। आइए दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। अच्छा टीचर के पास पढ़िएगा ना, तब ऐसा आपको कंटेंट देगा, ऐसा आपको समझाएगा। ठीक ना। अब बहुत ज्यादा चार्ज करेगा इसके लिए, है ना। बहुत ज्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। कम जो है कि चीजों का वैल्यू ना आदमी अपने आप को जो है कि गिरा देता है ना, गिरा देता है। वही वाला हाल हो गया। हम अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं, तैयो जो है कि आदमी को लगता है कि कहाँ से कितना पढ़ ले, इसका कोई हद हिसाब नहीं है। अब वही ऑनलाइनर जो है कि फॉर्मेट में दे देते हैं, तो फिर सब खुश जो है कि टनाटन रहता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। आइएगा शुरुआत करते हैं, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं, है ना। करण बाबू, इतना कंटेंट तैयार करने में ना इसके पीछे बहुत का बैक का बहुत मेहनत लगता है। ठीक ना, ऐसा ही नहीं हो जाता सर आपका, है ना। ऐसा ही जो है कि मेहनत बहुत लगता है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। बुक में सारा कुछ दिया हुआ, समझाना कैसे कैसे बताना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। बुक में सारा कुछ है, आप भी जाके पढ़ लीजिएगा, हम भी जाके पढ़ लेंगे। सब कुछ जो है कि दिया हुआ है बुक में, है ना। किसको कैसे डील करना है, इसकी सबसे बड़ी बात है। सब कुछ जब बुक में दिया रहता तो फिर आदमी आता क्यों, है कि नहीं। समझने के लिए आता है, तो समझाना सबसे बड़ी जो है कि आपको बात। ठीक है, चलिएगा आते हैं। गुलाम वंश को ही दास वंश कहा जाता है, दास वंश को ही ममलुक वंश जो है कि आपको कहा जाता है। कब से लेकर कब तक ये शासन किया है, ये अपना पूरा रेंज इसका क्या है? 1206 से 1290। 1206 से लेके 1290 तक। मोटा मोटी कितना साल हो गया ये? 6 से हो गया। ये जो है कि आपको 90 मतलब कि आपको 90 में से 84 साल जो है कि आपको 84 वर्ष जो है कि सब शासन किया है। खाली कौन सा वंश है वो? गुलाम वंश किया है। ठीक ना। अच्छा चलिए पहले सबको जोड़ ही लेते हैं, कितना कितना कौन कौन किया है। ये 1290 से 1320 कितना हो गया? 40।
हाँ 30 20 ना हो गया, 20 30 30 साल हो गया, हुआ सर। 30 वर्ष हो गया। इसका देखेंगे 1200 जो है कि आपको 1320 से 1398 कितना हो गया, 78 68 68 78 ना होगा जी, 78 वर्ष ना होगा। रिकॉर्डेड वीडियो भेजते होंगे ना इसका। हाँ रिकॉर्डेड यूट्यूब पे जो है कि आपको बिल्कुल जाएगा 78 साल। आगे चलते हैं, ठीक है चौथा देख लेंगे, बहुत कट रहा है आवाज। चलिए ठीक है, कोई वही देख लीजिएगा। 1451 तक कितना साल हो जाएगा, 14 से 1451 20 30 50 20 16 30 37 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 वर्ष चलेगा। आइए देखिएगा लोधी की बात करेंगे, कितना हो गया 1451 से लेके 1526, तो इधर हो गया 49, इधर हो गया 26, 75 जो है कि आपको हो गया। अच्छा इसमें से भी सबसे अधिक पूछता है कि सबसे अधिक शासन करने वाला कौन सा वंश था। अब जरा देखिए पांचों का लिस्ट। हाँ 320 गुलाम 84 वर्ष। गुलाम जो है कि आपको कौन सा हो जाएगा, 84 जो है कि आपको वर्ष जो है कि आपको हो जाएगा। कौन सा, 84 वर्ष जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ आंसर में हमको भी लेता है डाउट लग तुगलक रहा है, वंश। डाउट लग रहा आंसर में तुगलक वंश लेता है, मोहम्मद बिन तुगलक वाला लेता है। तो वही होगा। है। अच्छा तो हम कहीं ना कहीं गलती किए होंगे। 1320 से लेके 1394 तक जो है कि आपको चलना है। 90 साल किया है। अच्छा 1320 से 1394, 1320 से 1394 और 1320 से 1414 तक। हाँ अच्छा अच्छा सुनिए क्या होता है ना, उसके बाद दो स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। एक नसरुद्दीन नुसरत शाह कर देता है, एक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह कर देता है, जो 1414 तक जो है कि आपको चलता है। वही अगर 1414 तक लेके जाएंगे तो सबसे आगे कौन निकल जाएगा, सबसे आगे जो है कि आपको तुगलक जो है कि आपको निकल जाएगा। और सबसे कम की बात करेंगे, इसमें सबसे कम कौन कर दिया, लोधी वंश। सबसे कम जो है कि आपको लोधी जो है कि कर दिया। देखिए तो लोधी कितना है, लोधी जो है कि आपको लोधी 75 है सर। खिजली वंश होगा ना सर, सबसे कम होगा सैयद। सही। सुपर लोधी वंश तो 75 है, इसका सर 70 मतलब 37 दिया है, तो ये हुआ ना कुछ ना कुछ तो जो है गलती लग रहा है हमको। 14 से 14 तक था ना सर, फिर तुगलक आता है ना, तुगलक के बाद सैयद आ जाएगा सर। तो सैयद 14 से 51 सही थी, यही होगा ना। कुछ ना कुछ गलती लग रहा है। सबसे अधिक समय तक तुगलक हो गया, सबसे कम समय तक शासन करने वाला लोधी होगा। कौन होगा, लोधी होगा, ठीक ना। और लोधी जो है कि आपको शासन करेगा कितना साल, केवल और केवल जो है कि आपको 37 साल जो है कि आपको शासन करेगा। 37 साल जो है कि आपको सबसे कम समय तक जो है कि आपको शासन, वंश लिख दिए हैं, है ना। सर लोधी वाला 75 लिखे हैं, सैयद वाला 37। कुछ ना कुछ गलती है, रुक जाइए, कुछ ना कुछ गलती है। अभी सही है। 1526 तक कुछ ना कुछ गलती लग रहा है, रुकिए। 1451 से लेकर 1526 कितना साल हो रहा है, 1451 से 1526 75 साल तो हो ही रहा है ना, 75 साल तो हो रहा है ना। 75 साल जो है कि आपको हो रहा है। उसके बाद जो है कि आपको और किसमें जो है कि 38 साल या 37 साल देखे हैं। 37 साल तो सैयद वंश में देखे हैं, और जो है कि खिलजी वंश में जो है कि आपको 30 साल देखे हैं। अच्छा ये कैसे जो है कि आपको सबसे कम जो है कि आपको सबसे कम तक शासन किया, पैसे दे रहा है इसको। और हाल में तो जो है कि आपको अधिक होगा, है ना। कम में तो सैयद वंश आ रहा है सर। हाँ लेकिन जो है कि आपको लेता क्या है, लोधी वंश जो है कि आपको लेता है ना। लोधी वंश लेता है। लोधी कैसे ले लेता है, अच्छा 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 अच्छा, बोलो लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है चलिए ठीक है ना, ठीक है। सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम जो है कि इसमें किसका हो जाएगा, सबसे अधिक जो है कि आपको गुलाम का हो गया, सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम जो है कि आपको तुगलक का ना सॉरी सबसे अधिक जो है कि आपको तुगलक का हो जाएगा। सबसे कम की बात करेंगे, है ना, 94 साल हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा, 94 साल। इसमें जो है कि कहाँ तक लेके चलना है, 1414 तक लेके चलना है। 1414 तक जो है कि आपको लेके चलेंगे। 1414 तक लेके जाएंगे तो कितना साल हो जाएगा, ये लगभग 93 वर्ष जो है कि आपको हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 93 जो है कि आपको वर्ष जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है सर। सबसे कम जो है कि आपको हो जाएगा, सबसे कम समय तक शासन किया है आपको खिलजी। खिलजी कितना किया है, खिलजी जो है कि 1320 तक जो है कि आपको किया है, 1290 से 1320 तक किया है ना। 1320 तक जो है कि आपको किया है, खिलजी है सर, वही तो खिलजी हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो है कि आपको कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो है कि आपको हो जाएगा तुगलक, जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा तुगलक हो जाएगा।
किया है ना। 51 क्या? को करेंगे ऐड तो सर नहीं, 64 सैयद वंश किया है ना। सर कैसे सैयद वंश करेगा? देखिए तो सैयद वंश का कितना है? सैयद वंश का 37 सैयद वर्ष है। आइए जो है कि आपको खिलजी का है कि आपको 30 साल है, तो कैसे जो है कि आपको कर दिया? 37 बड़ा है कि 30 छोटा है? कौन है? किया है ना, तो मतलब खिलजी वंश दे रहा है, सबसे छोटा ठीक है खिलजी। सर नहीं तो नहीं है। 64 इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सैयद ठीक में है, सर इसीलिए कुछ सर्च किया। इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ते हैं सर, और बाद में इसलिए बोल रही हूँ। सैयद में क्या नहीं है? इम्पोर्टेंट उतना नहीं है ना सर, बोल रही हूँ। अभी तो हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना वो तो बात कीजिए। हम तो यहाँ पे वही रैयत क्या निकल आला रहे की हैं, आप कहाँ उपाधि से कहाँ इसीलिए चले गए पूछता हैं, है। है जी ना? सर। हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इसमें सबसे सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है। आप बोल रहे हैं कि सैयद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तुगलक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अभी तो वहां चले ही नहीं है, आप आगे आगे क्यों निकल जा रहे हैं किसी क्लास में? इसीलिए ना आपकी बातों से सबको गुस्सा आ जाता है ना? टॉपिक में अभी हमको क्या पढ़ना है उससे मतलब नहीं है। अभी हम जो है कि दूसरे चीजों में फंसे हुए हैं, आप जो है कि कहीं और निकाल के लेके जा रहे हैं। हम फंसे हुए हैं कि कौन सा राजवंश सबसे अधिक करेगा, है ना? वो क्लियर हो गया ना सर, चलिए इसलिए हम छोड़िए, हटाइए, बात खत्म कीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लास को, हटाइए। सुनिएगा, अब यहाँ से दो फैक्ट निकल के सामने आता है, दो फैक्ट निकल के सामने आता है यहाँ से कि सर्वाधिक जो है कि दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश ने जो है कि कब्जा किया? सर्वाधिक किसने किया? तुगलक वंश। कौन हो जाएगा? तुगलक हो जाएगा, तुगलक हो जाएगा। और सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम किसने किया? ये खिलजी जो है कि आपको करता है, सबसे कम जो है कि आपको करता है। आइएगा, सबसे पहला गुलाम वंश में कुल 11 जो है कि शासक हुआ। कितना शासक हुआ गुलाम वंश में? 11 गो हुआ। कितना हुआ? गुलाम वंश में 11 गो शासक हुआ। पहले सबका नाम सुनते रहिएगा, एक बार यहाँ पर नाम सुन लीजिएगा, जब फिर गुलाम वंश की स्टार्ट करेंगे फिर वहां नाम सुनिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार नाम आप जो सुनते रहिएगा, सब कुछ जो है कि आपको क्लियर होते रहेगा। सबसे पहला गुलाम वंश का सबसे पहला शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश की क्या करता है? गुलाम वंश की स्थापना जो है कि आपको करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से लेकर कब तक रहता है? 1206 से 1210 1206 से लेकर जो है कि 1210 तक जो है कि आपको रहता है। अब स्क्रीन पूरा दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा। दूसरे वंश की बात करेंगे, दूसरा जो है कि इसका शासक बनता है गुलाम वंश का आराम शाह। कौन बनता है? आराम शाह जो है कि 1210 में रहता है, 1210 में ये हट जाता है, जब ये जो है कि थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखिएगा, अपनी राजधानी को ये कहाँ लेके चला जाता है? लाहौर जो है कि अपनी राजधानी को बनाता है, ठीक ना। उसके बाद तीसरा नंबर का शासन करेगा कौन? इल्तुतमिश करेगा। कौन करेगा? इल्तुतमिश करेगा। और इल्तुतमिश को जो है कि आपको खिलजी वंश या दास वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक जो है कि आपको माना जाता है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ लेके आ जाएगा? दिल्ली लेके आ जाएगा। कहाँ लेके आ जाएगा? लाहौर से जो है कि आपको दिल्ली जो है कि आपको लेकर जो है कि आपको आ जाएगा। कहाँ लेके आ जाएगा? दिल्ली। कब से लेकर कब तक शासन करता है ये? 1210 से लेके 1236 तक। 1210 से लेके 1236 तक जो है कि आपको करता है। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आएगा। कौन आएगा? रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है कि आपको आएगा, और ये 1236 में जो है कि आपको शासन करेगा। और 1236 के बाद जो है कि फिर आपको ये जो है कि योग्य शासक नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? योग्य शासक नहीं रहेगा। तो फिर से 1236 में कौन बैठेगी गद्दी पर? रजिया सुल्तान जो है कि आपको बैठेगी। और 1236 से लेके कब तक शासन करेगी रजिया सुल्तान? 1240 तक करेगी। और एकमात्र ये महिला शासिका थी, एकमात्र महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद तब कौन आएगा? बहराम शाह आएगा। कौन आएगा? बहराम शाह जो है कि आपको आएगा। कौन आएगा? बहराम शाह आएगा। अब बहराम शाह के बाद जो है कि मसूद शाह आएगा। कौन आएगा? बहराम शाह के बाद जो है कि अलाउद्दीन जो है कि मसूद जो है कि आपको शाह आएगा। अब मसूद शाह के बाद जो है कि 8वां नंबर का कौन आएगा? नसरुद्दीन मोहम्मद आएगा। कौन आएगा? नसरुद्दीन मोहम्मद आएगा। कौन आएगा? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह आएगा। कब से लेकर कब तक रहेगा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह? 1240 से 1240 से लेकर जो है कि आपको नहीं, ये 1242 से लेके जो है कि आपको 1246 से लेके जो है कि 1266 तक जो है कि आपको रहेगा। सुनिएगा, 2 टाइम पीरियड इसमें नहीं लिखा गया है। एक बहराम शाह का नहीं लिखा गया है, एक जो है कि मसूद शाह का नहीं लिखा गया है। लिख देते हैं इस दोनों का टाइम पीरियड को, ठीक है, लिख देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बहराम शाह का लिख देते हैं। 6ठा नंबर की कौन है? बहराम शाह है, इसका लिख देते हैं। बहराम शाह का देखिएगा,
1240 से 40 से 42 तक, 40 से 1240 से 1240 से 1242 तक। और अलाउद्दीन मसूद शाह क्या लिख देते हैं, मसूद शाह का जो है कि 1242 से 46 तक, 1242 से 46 तक। 46 से लिखा हुआ है, 46 से लेके 66 तक कौन बनेगा? 46 से 66 तक नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन जो है कि आपको महमूद जो है कि आपको शाह बनेगा। और यही नसरुद्दीन मोहम्मद शाह जो था, ये राजा होने के बाद भी अपना जीवन यापन किसको सीखे करता था? टोपी सीखे जो है कि अपने जीवन यापन को जो है कि आपको करता था, किसको सीकर? टोपी सीकर जो है कि आपको करता था नसरुद्दीन मोहम्मद। और नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद जो है कि नसरुद्दीन मोहम्मद को जो है कि किससे, तो इसका जो है कि बलबन अपनी पुत्री से क्या कर देता है? विवाह जो है कि आपको कर देता है। अब बलबन अपनी पुत्री से विवाह करता है, उसके बाद 1266 में जाते हुए अपनी पुत्री आई पिता दोनों मिलकर किसको मार देता है? नसरुद्दीन मोहम्मद को मार देता है ना, मोहम्मद को मार देता है। और उसके बाद तब शासन कौन करता है? तब जो है कि करेगा कौन? बलबन जो है कि आपको करेगा। कौन करेगा? बलबन। बलबन कब से लेकर कब तक? 1266 से 87 तक जो है कि आपको बलबन करेगा। अब बलबन के बाद तब जो है कि 10वां नंबर का आएगा कैकूबाद आएगा। कौन आएगा? कैकूबाद आएगा। कैकूबाद कब से लेकर कब तक? 87 से 90। और उसके बाद तब 1290 में अंतिम जो रहेगा, ये रहेगा दास वंश का कौन? क्यूमर्स रहेगा। क्या रहेगा? क्यूमर्स रहेगा। अंतिम शासक कौन था दास वंश का? क्यूमर्स जो है कि आपको था। कौन था? क्यूमर्स था। इसके साथ गुलाम या दास वंश की क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दास वंश की जो है कि आपको समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद जो है कि दिल्ली सल्तनत पर दूसरा राजवंश कौन उभर के आएगा सामने? खिलजी आएगा। खिलजी आएगा, बिल्कुल सही है। खिलजी की बात कर लेते हैं। खिलजी में देखिएगा, सबसे पहला खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक रहता है। इसमें पहला शासक कौन बनता है? जलालुद्दीन फिरोज जो है कि आपको खिलजी जो है कि आपको बनता है। कब से लेकर कब तक रहेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? 1290 से जो है कि आपको 1296 तक जो है कि आपको रहेगा, ठीक ना। 1290 से लेके 1296 तक रहेगा। उसके बाद तब दूसरा नंबर का कौन बनेगा? दूसरा नंबर का अलाउद्दीन खिलजी जो है कि आपको बनेगा। कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक? 96 से 1300 जो है कि 16 तक बनेगा। उसके बाद तीसरा शासक कौन बनेगा? नसरुद्दीन जो है कि उमर बनेगा। कौन बनेगा? शिहाबुद्दीन उमर। अच्छा, शिहाबुद्दीन है, नसरुद्दीन बोल रहे हैं। शिहाबुद्दीन जो है कि उमर बनेगा। 1316 से लेकर कब तक रहेगा? 1320 तक रहेगा। ये मात्र जो है कि आपको जो है कि आपको रहता है ना 1316 से जो है कि आपको 1300 जो है कि आपको अच्छा 16 से 20 लिख दिए हैं। 1316 से जो है कि आपको 1316 में ही रहेगा। ये मात्र 35 दिन के लिए शासन करता है। कितना दिन के लिए? 35 दिन के लिए। 35 दिन वर्ष नहीं, ठीक ना। और 1316 से लेकर 1320 तक जो है कि मुबारक शाह रहेगा। 1316 से लेकर कौन रहेगा? मुबारक शाह। 1316 से लेके 1320 तक रहेगा, मुबारक शाह रहेगा, है ना, मुबारक शाह रहेगा। और उसके बाद अंतिम शासक कौन रहेगा? 5वां नंबर का नसरुद्दीन जो है कि आपको खिलजी रहेगा, है ना। नसरुद्दीन खिलजी 1320 में जो है कि आपको आएगा। और ये 1320 में ये जो है कि वंश की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद नया एक राजवंश आएगा। कौन सा? खिलजी के बाद कौन आएगा? खिलजी के बाद तुगलक आएगा। अब आइए तुगलक की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? तुगलक। तुगलक की बात करेंगे। 1320 में इसकी शुरुआत हो जा रही है। 1400 कितना तक चलेगी? 1414 तक जो है कि आपको चलेगी, है ना। ये 1398 तक चलता है। उसके बाद जो है कि आजाद होकर दो जो है कि आपको रूपों में जो है कि टूट जाता है ना। स्वतंत्र जो है कि 2 रूपों में टूट जाता है। 1320 में सबसे पहला तुगलक का संस्थापना कौन करेगा? स्थापना गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन जो है कि आपको तुगलक के द्वारा किया जाएगा। कब से लेकर कब तक रहेगा ये? 1320 से 1325 तक। 1320 से लेकर 1325 तक जो है कि आपको रहेगा। उसके बाद दूसरा नंबर का मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि आपको रहेगा MBT रहेगा। कब से? 1325 से 1351। 1325 से लेकर 1351 तक जो है कि MBT रहेगा। अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित कर देगा? दिल्ली से ले जाएगा। ये कहाँ? दौलताबाद। मुंगेर का है के लिए दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ेगा ना सर। दौलताबाद जो है कि महाराष्ट्र में जो है कि आपको पड़ेगा, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ेगा। उसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन आएगा उसके बाद? फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक जो है कि आपको रहेगा। फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको रहेगा। कौन रहेगा? फिरोज शाह तुगलक रहेगा। फिरोज शाह तुगलक के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक आएगा। कौन आएगा? नसरुद्दीन मोहम्मद जो है कि आपको, है ना, नसरुद्दीन मोहम्मद जो है कि आपको तुगलक जो है कि आपको आएगा, है ना। और ये जो है कि आपको अंतिम शासक नहीं रहेगा। इसके बाद भी जो है कि आपको टूटेगा, है ना। यहाँ हम छोड़ दिए हैं, बीच में जो है कि आपको छोड़ दिए हैं। जरा लिखिएगा, बीच वाला लिखवा दें।
कौन कौन है 3 के बाद चौथा नंबर से? ये सब बता दीजिए। इसमें चौथा ज्यादा है लिखिएगा। सर, 2 ही 3 है नाम। ज्यादा था इसलिए जो है कि उसको छोड़े हुए हैं, लिस्ट में यहाँ पर नाम नहीं हट रहा था, है ना। कहाँ तक हम लिखे थे आपको? दौलताबाद तक लिखे थे ना। कितना तक लिखे थे? 1351 तक लिखे थे। 1351 से 1378 तक जो है कि आपको लिखे। 78 के बाद 88 के बाद लिखेगा। 88 के बाद 88 से लगा 89 तक। 1388 से 1389 तक रहा है। इसका राजा का नाम था, इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक शाह। गयासुद्दीन तुगलक शाह। गयासुद्दीन तुगलक शाह। तुगलक शाह द्वितीय, ठीक है। अब बकर शाह, उसके बाद आएगा कौन आएगा? अब बकर शाह। अब बकर शाह, इसका नाम नहीं आता है, पूछता नहीं है, इसलिए छोड़ दिए थे शाह। ये रहेगा 1389 से लेकर छोड़ ही दीजिए 90 तक रहेगा, ठीक ना। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय। ये रहेगा कहां से कहां तक? 1388 से 1389 में रहेगा। ये जो है कि आपको बीचे में एंट्री मार दे रहा है ना, 89-90 में। नसरुद्दीन मोहम्मद जो है कि आपको शाह तृतीय 1390 से 1390 से नहीं 1390 से चल रहे, पीछे नहीं जा रहे हैं, आगे ही चल रहे हैं, गलती से निकल गया। आगे आते हैं, अगला होगा अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ये सब तुगलक वंश के शासक है सर। हाँ, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ये रहा है 1394 तक। 1394 में 1394 में। और 1394 के बाद इसके बाद दो को जो है कि आपको स्वतंत्र रूप से टूटा है। एक का नाम था नसरुद्दीन नुसरत शाह, एक का नाम था नसरुद्दीन नुसरत शाह। नुसरत शाह ये कब तक कर रहा है? 1394 से लेकर ये रहा है 1398 तक। और एक और टूटा था इधर में स्वतंत्र होकर, इसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो अंतिम था। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ये रहेगा 1398 से 1413 तक। 1398 से 1413 तक रहेगा। और यही नसरुद्दीन मोहम्मद शाह जो होगा, ये अंतिम क्या होगा? अंतिम जो है कि आपको तुगलक वंश का अंतिम राजा होगा। क्या होगा? तुगलक वंश का अंतिम शासक होगा, ठीक है। चलेगा। तुगलक के बाद कौन आएगा? अब आएगा आपको सैयद आएगा। कौन आएगा? स्क्रीनशॉट लेंगे, लीजिए। चलिए आगे आते हैं। अब आएगा सैयद वंश आएगा। कौन आएगा? सैयद वंश। सैयद वंश कब से लेकर कब तक शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर? 1414 में 1414 से लेकर जो है कि आपको कब तक? 1414 से लेकर कब तक? 1451 तक जो है कि आपको कहा है। और इसी में पहला शासक कौन था जो शासन किया सैयद वंश का? खिर्ज खान किया है। कौन किया है? खिर्ज खान जो है कि किया है 1414 से लेकर 1421 तक खिर्ज खान किया है। उसके बाद मुबारक शाह किया है 1421 से लेकर कब तक? 1434 तक किया है। उसके बाद मोहम्मद शाह किया है 1434 से लेकर 1443 तक जो है कि आपको किया है। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह किया है 1443 से लेकर कब तक? 1451 तक किया। 51 के बाद जो है कि पतन हो जाएगा। इसके बाद अंतिम वंश आएगा जिसका नाम क्या होगा? लोधी वंश आएगा। कौन होगा? अंतिम जो है कि आपको लोधी आएगा। लोधी की बात करेंगे। लोधी 1551 से लेकर कब तक किया है? 1526 तक जो है कि आपको किया है। 75 साल किया है। लोधी में पहला शासक कौन बना? बहलोल लोधी बना। कौन बना? बहलोल लोधी जो है कि आपको बना। कब से लेकर कब तक बहलोल लोधी? 1451 से लेकर 1451 से 1489 तक जो है कि बहलोल लोधी करता है। उसके बाद कौन करेगा? सिकंदर लोधी करेगा। कौन करेगा? सिकंदर लोधी करेगा 1489 से लेकर जो है कि आपको
कब तक? 1500 जो है कि आपको 1700 तक। और उसके बाद इब्राहिम लोदी अंतिम जो है कि आपको करेगा 1517 से लेके कब तक? 1526 तक जो है कि आपको करेगा। और ये इब्राहिम लोदी के बाद जो है कि दिल्ली सल्तनत की क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी, है ना। उसके आगे जो है कि हम फिर आगे पढ़ेंगे। तो कल से हम लोग जो शुरू करेंगे वो सबसे पहला राजवंश की शुरुआत करेंगे, जिस राजवंश का क्या नाम होगा? इसका होगा गुलाम या दास या ममलुक जो है कि आपको वंश की शुरुआत करेंगे। 1206 से लेकर 1290 तक जो है कि आपको लेके चलेंगे कल के सेशन में। कहाँ लेके चलेंगे? 1206 से लेकर 1290